एक मिनट, हाँ चलो। तो यहाँ पे ध्यान दोगे कि सर जो भी आपका मैथ्स 1 का पेपर है उसके लिए अच्छा खासा गैप था आपके लिए, ठीक है। अगर किसी ने अच्छी तरह से यूटिलाइज किया होगा, हमारा वीडियो देखा होगा, जैसे हिमांशु सर ने स्ट्रेटेजी वीडियो लिया था किसके लिए, मैथ्स 1 के लिए, उसमें उन्होंने बताया था कि स्टार्टिंग के 2 दिन आपको मैथ्स 2 करने हैं, मैथ्स 2 करना है बहुत ज़्यादा अच्छे से। तो हाँ आएगी बेटा, बस वॉइस आएगी, ठीक है। तो गलती से माइक बंद हो गया था। तो ये सारी चीज़ें आपने की होगी, ठीक है। और मैं मान सकता हूँ कि आपका मैथ्स 1 का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। मिनिमम टू मिनिमम अगर आप मेरे साथ बने थे पूरे 3 दिनों तक, जितना मैंने मैथ्स 1 का रिवीजन लिया, मिनिमम टू मिनिमम आपको 35 प्लस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि आपको कम से कम 35 प्लस तो मिलेगा ही मिलेगा। एक मिनट जरा मैं यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। क्या सभी लोग लाइव हैं? हेलो हेलो सर, हेलो सर। वॉइस नहीं आ रही, वॉइस आएगी बेटा, अभी आ रही है वॉइस, ओके चलो आ रही है। वो गलती से माइक बंद हो गया था। चलो तो अब हमारा स्ट्रेटेजी क्या है, थोड़ा मैं पहले आपको थोड़ा बता देता हूँ कि सर हमको यहाँ पे करना क्या है। ये इतने दिन हमारे जो 1.5 दिन बचे हैं हमारे पास, सर कभी का आज का आधा दिन और सर कल का पूरा दिन, ठीक है। ये जो 1.5 दिन हमारे पास बचे हैं उसमें जो हमको मैथ्स 2 करना है, ठीक है। सिर्फ करना नहीं है, ठीक है। मैथ्स 2 को आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि हर साल की तरह फिक्स है, ठीक है। ये जो क्या बोलते हैं मार्च के महीने में जो मेला लगता है 10th वालों का पेपर का, ठीक है, उस मेले में सबसे ज़्यादा भागदौड़ एक मैथ्स 2 का पेपर और साइंस 1 का पेपर देता है, ठीक है। तो पहला पड़ाव तो आ गया आपके लिए मैथ्स 1 के पेपर के साथ, ठीक है। तो इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा और तैयार हो गए तभी चलेगा, ठीक है। युगांश, चलो प्रशांत सर कैसे हो आप? आज का पेपर एकदम अच्छा गया, गुड गुड बेटा। युगांश हमारे साथ बना था, एकदम अच्छा गया उसका। सर आप साइंस भी की भी प्रैक्टिस लोगे क्या मैथ्स की तरह? साइंस की प्रैक्टिस लेंगे सर। यहाँ पे नीरज सर आपकी साइंस की पूरी तरह से एक एक चीज़ की प्रैक्टिस लेंगे, जिस तरह से अभी हो रहा है वैसे और अच्छे तरीके से हम लोग ट्राई करेंगे कि सारी चीज़ें हों, ठीक है। एक बार फटाफट थम्सअप करके बता दो कि सारी चीज़ें प्रॉपर है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। मैं मैथ्स 2 का थोड़ा सा हल्का फुल्का बताऊंगा कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें आपने कर चुके थे, क्या चीज़ें करना है, और उसके बाद आपको किस तरह से अपने पेपर के लिए तैयार हो जाना है, ओके। सर मैथ्स 1 का पेपर सिंपल था, और गुड बेटा गुड, एकदम मैथ्स 1 एकदम सिंपल था। चलो चलो फटाफट बता दो मुझे यहाँ पे थम्सअप करके ज़रा, ठीक है। ज़रा मोटिवेट करो यार, ज़रा आज पूरे दिन एकदम जोश में अपन लेक्चर करेंगे, ठीक है। पूरे दिन में अपन ट्राई करेंगे। आज जो हमारा मैथ्स 2 है मोस्टली, मतलब पहले तो आपने रिवाइज कर लिया होगा, मोस्टली आज जाके हमारा पूरा रिवीजन करके ख़त्म हो जाए, ठीक है। चलो 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 फटाफट सभी लोग बता दो मुझे। यस यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलो इंपॉर्टेंट थियरम कौन कौन से हैं जो आप एग्जाम में करके जाने हैं, मैं बताऊंगा। इसलिए तो सेशन लिया है मैंने यहाँ पे कि इंपॉर्टेंट थियरम्स क्या क्या हैं, कौन से थियरम अपने को दिमाग रखने हैं। देखो कोई ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट सिर्फ थियरम्स के लिए बोलोगे तो वो थियरम पर्टिकुलरली आएगा, लेकिन थियरम पे क्वेश्चन बोलोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पर्टिकुलरली थियरम पे 2-3 थियरम मिक्स करके आएंगे आपको। आ जाओ स्टार्ट करें फटाफट। अब मैं बता देता हूँ एक बार फटाफट आप लोगों को कि सर मैथ्स 2 के लिए सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है पता है? मैथ्स 2 के लिए आपको सर हमको ना पहले ना 5 दिन छुट्टी थी, जिसमें से 2 दिन आपने क्या किया होगा, मैथ्स 2 किया होगा, जिसमें आपने कौन कौन से चैप्टर, सर कौन से 5th 6th और 7th, सर 5th कौन सा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और मेजरेशन, ये पूरा चैप्टर आपने, मैं मानता हूँ कि आपने ट्राई किया होगा ख़त्म होने का। कम से कम मैं तो बोलता हूँ इनमें से मिनिमम 2 चैप्टर तो आपने प्रैक्टिस कर ही लिए होंगे। 2 चैप्टर प्रैक्टिस किए, कितने बच्चों ने मिनिमम 2 चैप्टर तो प्रैक्टिस किए ही है? फटाफट एक बार मुझे लाइव चैट में बता दो फटाफट। सर इस बार पेपर में थियरम आ सकता है? ऑफकोर्स बेटा, हर साल आता है, उसमें कोई बात ही नहीं है, ठीक है। मैथ्स 1 का पेपर सिंपल था, ऑफकोर्स सिंपल था। थियरम क्वेश्चन में आएंगे और एक्टिविटी बेस्ड में डिपेंड्स बेटा, जैसे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो वो एक्टिविटी बेस्ड में आएगा, ठीक है। और जैसे बीपीडी हो गया तो ये आपका क्या बोलते हैं, आपको सॉल्व करने के लिए आएगा, ऐसे आ सकता है। मेजरेशन नहीं किया, हाँ मुझे पता था, इसलिए मैं पूछ रहा था मिनिमम 2 चैप्टर, इसलिए मुझे पता था मेजरेशन बहुत बच्चे नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने, चलो दीक्षा ने किया तो एक भी नहीं किया बेटा, एक भी नहीं किया, ये गलत किया तो बहुत ज़्यादा गलत किया, क्योंकि मैथ्स 1 के लिए बहुत ज़्यादा छुट्टी थी, मैथ्स 1 के लिए बहुत कम छुट्टी थी, तो आपको पहले से वो चीज़ करके रखना था। सर मिनिमम 2 किया है, 2 किया, चलो अच्छी बात है। सर तीनों हो गए, क्या बात है, एकदम परफेक्ट, के तीनों हो गए। मेजरेशन किया,
किया सर। चैप्टर 3, 4, 5, 6 खत्म हो गए, क्या बात है बेटा। तेजस एकदम परफेक्ट, क्या बात है, इतना 4 चैप्टर तो पहले ख़त्म कर लिए, ठीक है। 2 चैप्टर डन, एकदम परफेक्ट। मेजरेशन सिर्फ बाकी है, बाकी के 2 हो गए, तो इसलिए मैंने बोला मेजरेशन। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि मेजरेशन आपके बचे, क्योंकि बाकी के जो दोनों चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो तो ऑलरेडी मैंने भी रिवीजन ले लिया था आपका, तो उसमें तो कोई टेंशन की बात नहीं। दोनों हो गए, हर्षिता के भी दोनों हो गए। ओके चल, अब आते हैं सर ये 3 चैप्टर करने के बाद आपके बचेंगे कौन कौन से चैप्टर। देखो 7th में मानता हूँ कि आपने नहीं किया है, कौन कौन से चैप्टर बचेंगे आपके यहाँ पे बनेंगे 1, 2, 3, 4 और 3, ठीक है। 1, 2, 3, 4 चैप्टर बचेंगे। इसमें से 4 है कंस्ट्रक्शन। सर कंस्ट्रक्शन है, मजे ले क्या इसको, ठीक है, ले ही नहीं क्या इसको करा ही नहीं क्या, ठीक है, करके ही नहीं जाते, बोलते कौन कंस्ट्रक्शन करेगा। सर ऐसा है क्या, नहीं, कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से करके जाओ, ठीक है। आप एकदम मजे से इसकी स्टैटिस्टिक्स भी एकदम मजे से करके जाने वाले थे आप लोग, ठीक है। मैंने कल बोला करके आप लोगों को देख के गए और देखा रहेगा आप लोगों ने पेपर, नहीं तो भी 10 से ऊपर मार्क का वेटेज का पेपर आया था आपका स्टैटिस्टिक्स का। तो ये चैप्टर छोड़ना ही है बिल्कुल, ठीक है। आपको एकदम डूबती नहीं है जब होगी ना आपकी, एकदम आखिरी क्वेश्चन जब नहीं आ रहा होगा ना, तो ये आपको बचाने के लिए आ जाएगा 4th चैप्टर, इसलिए अच्छे से करके जाओ इसे, एकदम मस्त। चल यहाँ पे आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं फटाफट, ठीक है। चल तो यहाँ पे आते हैं सर, सर्कल बाकी है। सर्कल तो बेटा कराएंगे ना अपन, सर्कल भी करेंगे, सर्कल बाकी है सर। सर्कल के थियरम्स में डाउट सर, सर्कल करेंगे अभी अभी। ओके, अब देखो ये जो 3 चैप्टर हैं इसको बहुत अच्छे से करना है आपको, क्योंकि मेजर जो आपके क्वेश्चन आएंगे ना आपको, मतलब जो मैं बोल सकता हूँ थोड़ा टफ टाइप, मतलब आपका जो पेपर है स्टार्टिंग से आपने अभी आज भी देखा होगा कि आपका जो पेपर है क्वेश्चन नंबर 3 तक, मतलब जो 4 मार्क का क्वेश्चन होता है उसके पहले तक सारे क्वेश्चन मोस्टली टेक्स्ट बुक के ही आएंगे, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के आएंगे, और जो बचे हुए जो थोड़े क्वेश्चन है ना, वो बचे हुए क्वेश्चन जो होंगे ना, वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम सेट में से, थोड़ा क्वेश्चन बैंक में से, देखो मैंने बोला था क्वेश्चन बैंक करके जाना, क्वेश्चन बैंक से भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जिस बच्चों ने ध्यान से किया होगा क्वेश्चन बैंक, वहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे, तो थोड़ा PYQ में से ये सब जगह से आएंगे, तो ध्यान देना थोड़ा। ये 3 चैप्टर अब आपको खत्म करना है। अब कैसे करोगे, देखो इनमें से 2 हो गए आपके। अब आज मैं सेशन लूँगा सारे थियरम के साथ, तो ये 3 चैप्टर तो थियरम बेस्ड है ना, जैसे ही मेरे थियरम खत्म होंगे आपको मैं थोड़ा टाइम दूंगा, आप इसके सारे क्वेश्चन खत्म करके पूरी तरह से खत्म करो, ओके। फिर सर इसका कंस्ट्रक्शन का प्रैक्टिस कर लो, फिर 7th मेजरेशन बचेगा, एक बार मैं उसका रिवीजन ले लूँगा, वो भी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आज मतलब मैं आज का टारगेट रखता हूँ कि टुडेज टारगेट अपना होना चाहिए कि सर अपना मिनिमम टू मिनिमम आज अपना टेक्स्ट बुक तो पूरी तरह से क्या हो जाना चाहिए, ऑल चैप्टर सॉल्व होना चाहिए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमारा हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो जिन्होंने पहले ये चैप्टर्स नहीं किए हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल है ये, लेकिन अगर जिन्होंने ये कर लिया है तो उनके लिए बहुत जल्दी हो जाएगा। टेक्स्ट बुक में सर पूरा आएगा, सॉल्व एग्जाम्पल भी आएगा, देखो सॉल्व एग्जाम्पल भी आएगा, आपका क्या नाम है प्रैक्टिस सेट भी आएगा, और साथ साथ में आपका प्रॉब्लम सेट भी आएगा। पूरा सारे चैप्टर का आज कैसे भी करके आपको खत्म करना है, ये नहीं कि बैठ के पूरे क्वेश्चन करने आप ये। सर आप मेरे कमेंट नहीं पढ़ते, बेटा पढ़ता हूँ मैं, आप देखते नहीं हो। हाय फ्रेंड्स, हाँ बेटा फ्रेंड्स को नहीं मिलने आए हो आप, सर को मिलने आए हो। सर्कल छोड़ू तो चलेगा क्या, नहीं बिल्कुल बेटा, सर्कल तो छोड़ना ही नहीं है। सर कंस्ट्रक्शन में 4 मार्क के लिए आता है क्या, बहुत रेयर केस है, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। मेरे कमेंट्स में ये फालतू है, ठीक है। चलो फिर क्या लिखा है सर, पाइथागोरस थ्योरम तो अभी तक हम लोग को ABCD की तरह याद हो गया, एकदम सही बात है बेटा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, जान दो नैन्सी बेटा, छोड़ो। सर मेजरेशन के फॉर्मूले को याद करने के लिए कोई ट्रिक है क्या, मैं बताऊंगा बेटा, मेजरेशन के लिए भी बताऊंगा ट्रिक। सर लाइक करने और सब्सक्राइब करने बोलो, अरे क्या बात है। चलो अपने फटाफट सभी लोग जितने लोग जुड़े हैं यहाँ पे, सभी लोग फटाफट लाइक और सब्सक्राइब करो फटाफट सर, ठीक है। चलो यहाँ पे सर जो फालतू कमेंट कर रहा है निकाल दो, हाँ ज़रूर बेटा, मैं बस निकालता हूँ सभी को एक एक करके फटाफट। चलो आ जाओ जरा यहाँ पे, स्टार्ट करते हैं। फिर सर हॉट्स में कौन से क्वेश्चन आएंगे, हॉट्स के लिए अपन थोड़ा रेफर करेंगे किसको सर, क्वेश्चन बैंक के सारे चैप्टर के सॉल्यूशन एकदम अच्छे से, ठीक है। सारे मैंने क्या किए करवाया आपको, आप इस चैनल में जाओगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मैथ्स 2 के क्वेश्चन बैंक का सारे चैप्टर के मिलेंगे आपको, सारे के सारे हॉट्स क्वेश्चन वो मैंने वहाँ पे करवाया, तो एक बार आप जरा उसे भी देख लीजिएगा करने से पहले, ठीक है। चलो अब बिना कुछ टाइम गवाए अपन स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है। ज़्यादा आज बात नहीं करेंगे क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम है, ठीक है। चलो सबसे पहला आता है आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ओके। अब देखो मैं ना पूरा कंसेप्ट नहीं बता सकता आपको बैठ के एकदम, मतलब आप समझ रहे होगे कि किस तरह से यहाँ पे हमको करना है, एक एक चीज़ें अगर अपने को करनी है ना, तो यहाँ पे ना अपन थोड़ा ध्यान से करेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि अपन थोड़ा टाइम पास नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करोगे,
आप मेरे साथ फटाफट सारी चीज़ें करते रहोगे। अब मैं ना ट्राई करूँगा कि आपका पूरा चैप्टर ही रिवाइज हो जाए, जिससे आपको क्या हो जाए, आसानी पड़ेगी कि बाद में आप एक्स्ट्रा ना बैठो। ठीक है, चलो अब सबसे पहले ना सर यहाँ पे ना मैं प्रॉपर्टीज़ की एक बार प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। ठीक है, मैं थियरम के साथ प्रॉपर्टीज़ भी लेता हूँ, छोटी मोटी जो प्रॉपर्टीज़ है जो काम आने वाली है। सर लाइक सब्सक्राइब किया, चलो क्या बात है। तो थोक दो महाकाल के नाम पे, क्या बात है, जय महाकाल। सर एक्स स्क्वायर बेटा अब हो गया। अब देखो, आप भूल जाओ इसको, क्या बोलते हैं अपने क्या मैथ्स वन का जो पेपर लिखा आपने सब भूल जाओ। ठीक है, जो भी है, अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर दो पर्सनल नंबर पे, मैं आपको ज़रूर बता दूँगा। ओके, चलो सर 2.4 के सब्सक्राइबर हो गए। यस बेटा, ठीक है। चलो आप फटाफट 3K कर दो यार, ज़रा जल्दी से आप लोग ज़रा शेयर करो और 3K करवाओ ज़रा फटाफट। चलो मेजरेशन और टिग्नोमेट्री बाकी है बस। हाँ, क्या बात है, अच्छी बात है। अब देखो, सबसे पहले अपन ना जो ट्रायंगल्स चैप्टर है आपका सिमिलैरिटी, इसकी बात मैं करता हूँ। ठीक है, अब ज़रा 1 मिनट शांत हो जाओ, पढ़ाई पे ध्यान देते। ठीक है, पढ़ाई पे ज़रा ध्यान दो, आ जाओ सभी लोग। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो। सर आज कितने लेसन करने हैं? आज ट्राई करना है आपको 4 लेसन कम से कम हो जाने चाहिए। आज 4 लेसन करोगे तब जाके होगा, क्योंकि कल आपको पेपर सॉल्व करना है अच्छे से। ठीक है सर, सिमिलैरिटी। सर सबसे पहला सिमिलैरिटी में सबसे पहली चीज़ है आपको ट्रायंगल्स के बारे में। सबसे पहला आपका फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ठीक है, जो अभी मैथ्स 1 में भी आ गया था आपको। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है सर? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये आपका फॉर्मूला है सर। इसी फॉर्मूला के बेस पर पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है ये, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब सर दो ट्रायंगल अगर आपस में क्या है, दो ट्रायंगल की बात किया है। अगर अभी देखो, मैं ना डायरेक्ट शॉर्ट में बताऊंगा, पूरी चीज़ें नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत अपने को जल्दी करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है सर, एक ट्रायंगल है आपके पास, जिसका नाम है ABC, और दूसरा ट्रायंगल है PQR। मान लो यहाँ पे ना जो AD है, क्योंकि ये हाइट है और ये S क्या है, हाइट है सर। ये 90 डिग्री पे, मैं बोल रहा हूँ कि दोनों की हाइट इक्वल है। अगर सर हाइट इक्वल है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फटाफट बताओ। हाइट इक्वल है तो आपके एरिया का जो रेशियो है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, बताओ किसके इक्वल हो जाएगा? फटाफट बताओ मुझे, ये किसके इक्वल होगा? फटाफट मुझे यहाँ पे लाइव चैट में बताओ फटाफट। आप लोग जवाब दोगे तो जितना जल्दी होगा। देखो अपने पास टाइम बहुत कम है, अपन फालतू गिरी कम करके फटाफट अपन जितना हो सके उतना जल्दी कंसेप्ट करने का ट्राई करेंगे। ओके, चलो सर सर्कल के कौन कौन से थ्योरम आएंगे, बस लेक्चर में बने रहो, बताते जाता हूँ कौन कौन से थ्योरम आएंगे आपको। फटाफट इसका आंसर बताओ मुझे। सर क्या होगा अगर हाइट इक्वल है मतलब AD इक्वल है PS के, तो बताओ मुझे क्या आएगा आंसर, क्या आएगा आंसर? सर बेस के इक्वल होगा, एकदम सही बात है सर। बेस का एक बार नाम बता दो सर, चुटकुल सा नाम बता दो जरा। ठीक है, चुटकू सा नाम बता दो उसका। सर बेस के इक्वल है, क्या बात है, एकदम भक्ति ने भी एकदम सही जवाब दिया है। DS पूरी जो भी है, नाम बता दो आप फटाफट अपना, और नाम बता दो। फरीदा ने एकदम परफेक्ट दिया सर। AB आ जाएगा, AB अपॉन PQ। AB कहाँ से आएगा बेटा, AB थोड़ी है बेस, AB थोड़ी है, AB अपॉन PQ कैसे बेस होगा? ठीक है फरीदा बेटा, रॉन्ग है आपका आंसर, AB PQ नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा हाउ टू डू थ्योरम करने के लिए तो आया, बताता हूँ ना मैं थ्योरम। बेस इक्वल होगा, एकदम सही बात कर रहे हो। तो सर बेस क्या है, देखो हाइट ये है ना, तो हाइट जिससे परपेंडिकुलर होगा वही बेस होगा। तो बेस क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे बेस होगा BC और यहाँ पे हो जाएगा QR। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू इक्वल होगी, BC अपॉन QR की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। सिंपल है सर। इसी के जगह अगर उल्टा होता मतलब सर यहाँ पे ना हाइट के जगह कौन इक्वल हो जाता, बेस इक्वल होता। अगर बेस इक्वल होता तो यहाँ पे एरिया किससे प्रोपोर्शनल होता है, एरिया इज प्रोपोर्शनल टू देयर हाइट्स, समझा, टू देयर हाइट्स। फटाफट यहाँ ध्यान दो, मैं एकदम शॉर्ट में बताऊंगा, ज़्यादा डीप में नहीं घुसेंगे। ठीक है, ये पहला चैप्टर है एकदम अच्छा। साक्षी पूरी, एकदम सही बात। चलो साक्षी आपका नाम याद रहेगा मुझे। चलो तो ये बेस इक्वल। अब सर अगर ऐसा हुआ कि हाइट भी इक्वल है, हाइट इक्वल है और बेस भी इक्वल है, मतलब हाइट भी इक्वल बेस भी इक्वल, सर ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता सर? एक बार एक एग्जांपल देके दिखाओ सर। तो क्या हो जाएगा, देखो अगर एक क्या है, एक आपका पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रायंगल बनाया, देखो ऐसे बड़ा सा। ठीक है, ये बड़ा सा आपका ट्रायंगल बनाया और इसके अंदर ये ऐसे दूसरा एक ट्रायंगल बनाया सर, ये देखो ये ऐसे करके। ठीक है, ये ऐसे करके आपको बनाया सर, ऐसा ट्रायंगल ऐसे दिया है अपने को बुक में। मान लो ये ABC AP। ठीक है, तो बताओ मुझे सबसे पहले फटाफट, यहाँ पे मैं इसका हाइट बना देता हूँ सर। ये हाइट हो जाएगा इसका D। ठीक है, तो मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल
PBC, ठीक है। बताओ दोनों का रेशियो क्या होगा, फटाफट मुझे बताओ दोनों का रेशियो क्या होगा, 1:1। क्या बात है, एकदम मेरे यहाँ पे लिखने से पहले ही सभी ने जवाब दे दिया, 1:1। क्या बात है, हाइट इक्वल बेस इक्वल तो क्या हो जाएगा 1:1। क्यों सर, क्योंकि देखो इसका बेस भी इक्वल है और इन दोनों का हाइट भी इक्वल है। क्यों सर, क्योंकि हमको पता है कि जो बेस और हाइट है यहाँ पे जो पैरेलल लाइन का ये होता है, पैरेलल लाइंस होते हैं, तो आपको पता होगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल। याद रखना क्या बोल रहा हूँ मैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल। याद रखोगे ये, ठीक है, ये वर्ड याद रखो, ठीक है, आपको काम आएगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा ये सर। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल, याद रखना ये, ओके। चलो फटाफट यहाँ पे ध्यान दें, समझाइए फटाफट समझाइए। चलो 1:1 एकदम परफेक्ट। वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट के में आने का वेलकम है आपका, ठीक है। फटाफट लाइक ठोको, ज़रा लाइक ठोको, ठीक है। लाइक बहुत कम दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, ठीक है। चलो फटाफट आ जाओ यहाँ पे, 25 लाइव है, 21 लाइक है, फटाफट लाइक ठोको यार। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। सर नेक्स्ट क्या है, अब हमारा थ्योरम स्टार्ट होता है। सबसे पहला थ्योरम आपका और सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम आपका सर क्या नाम है इसका, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम की तरह है ये, याद रखना है इसको, ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, आपको थोड़ा इस पर ध्यान देकर चलना है। सर क्या है थ्योरम का नाम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ओके। अब देखो करना क्या है, अब याद रखो, अगर क्वेश्चन में देखो, याद पहले ही बता रहा हूँ मैं आपको, अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा प्रूफ दैट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो आपको सबसे पहले थ्योरम के ये वर्डिंग्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। इसलिए आप थ्योरम्स के, मैं जो थ्योरम्स आपको बोल रहा हूँ उसके वर्डिंग्स याद करके जाओ, क्योंकि आपको लिखने पड़ेंगे, 100% आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मान लो कि आपने थ्योरम के लाइन नहीं याद किए, तो मान लो अगर ऐसा आया ना, प्रूफ दी स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट में ये पूरा स्टेटमेंट लिख दिया, तो आपको समझेगा ही नहीं कौन सा थ्योरम, ओके। तो बहुत टाइम तो स्टेटमेंट लिख के आता है, बट अगर आपका नसीब खराब हुआ तो स्टेटमेंट नहीं लिख के आएगा, तो आपको करना पड़ेगा खुद से, ठीक है। 1:1 पीपीटी क्या बात है। चलो अब देखो पीपीटी क्या बोलता है, इफ़ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर एक लाइन पैरेलल है, एक ट्रायंगल है आपके पास, जैसे ABC, इसमें ना ये जो लाइन है ना, ये पैरेलल है किसके, टू द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड। अगर पैरेलल है ना, तो देखो एक साइड के पैरेलल होगा, मतलब इसके पैरेलल होगा, और सर इसके क्या होगा, इसको इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, इसको क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। अब इसके बाद सर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके बाद और क्या लिखा है, रिमेनिंग साइड इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। देखो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है, ये रहा एक P, ये रहा एक Q, देखो ये रहा P, ये रहा Q, ये रहा A, ये रहा B और ये रहा C। अब सर क्या होगा, देन द लाइन डिवाइड्स द साइड इन सेम प्रोपोर्शन। ये लाइन क्या करेगा, डिवाइड करेगा आपके इसको कितने, सेम प्रोपोर्शन में। सेम प्रोपोर्शन मतलब 1:1 में क्या करेगा, इसको बांट देगा, ठीक है। सेम प्रोपोर्शन 1:1 का रेशियो बना के बांट देगा। अब लिखना कैसे, सबसे पहले आप बोलोगे कि ये ट्रायंगल है आपके पास, लाइन PQ पैरेलल है किसके, सर BC के पैरेलल है, ओके। उसके बाद क्या कर रहा है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है किस पे, पॉइंट P और Q पे। कौन कौन से साइड, साइड AB और साइड AC। अब प्रूफ क्या करना है, जब भी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होता है ना, तो उसमें कट कैसे होता है, देखो जहाँ पे कट किया ना लाइन, उसके 2 पार्ट्स हो जाएंगे। तो AB था ना पहले साइड, अब क्या हो जाएगा, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ। ये आपका प्रूफ है। अब करना बहुत आसान है, ये प्रूफ आपने बहुत अच्छे से किया होगा, आपको पता होगा। अब करना क्या होता है सर, देखो अब ना 2 ट्रायंगल लेने का, देखो एक बार ये ट्रायंगल ले लो और एक बार ये ट्रायंगल ले लो। कौन सा सर, ये वाला ट्रायंगल, ओके। देखो नाम लिया है यहाँ पे APQ और दूसरा PQB, ये 2 ट्रायंगल ले लो। अब इन दोनों में ध्यान से देखोगे तो आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि अगर कोई ट्रायंगल है आपके पास और उसका ना कॉमन वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है ना कॉमन है, ऐसे 2 ट्रायंगल है और उसका कॉमन वर्टेक्स है, तो अगर किसी ट्रायंगल का क्या होता है सर, कॉमन वर्टेक्स होता है, तो कॉमन वर्ड सर हेडिंग में कितने मार्क्स मिलेंगे, हेडिंग के बेटा अगर 3 मार्क्स का होगा तो 1 मार्क्स तो कम से कम मान लो उसका हेडिंग का ही होगा, ठीक है। 1 मार्क्स तो पकड़ लो आराम से हेडिंग का होगा, ओके। चलो तो सर ये रहा, ये कर देता हूँ ज़रा इसको, ठीक है, यहाँ पे मुझे जगह मिल जाएगा ज़रा। चलो आ जाओ, तो यहाँ पे देखो अगर किसी का कॉमन वर्टेक्स होता है ना, तो सर जिसका कॉमन वर्टेक्स होगा ना, उसका हाइट भी क्या होगा, सेम होगा।
हाइट भी क्या होगा, सेम होगा। याद रखो ये, जिसका कॉमन वर्टेक्स होगा उसका हाइट सेम होगा। देखो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप अपने पास क्या करो, लिख कर रखो कि जिसके कॉमन वर्टेक्स होगा उसका हाइट सेम होगा। सर ये क्यों लिखना है, क्योंकि एग्जाम में देखो यही छोटे छोटे पॉइंट से ही आपको क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। आप ना ये छोटे पॉइंट से क्लिक नहीं कर पाते, उसकी वजह से आपका जो मार्क्स है वो कट जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे फटाफट बताओ कि आप मेरे साथ बुक लेके बैठो और साथ साथ में चाहिए तो अपने टेक्स्ट बुक में, क्योंकि टेक्स्ट बुक के ही सारे स्क्रीनशॉट मैंने और कहीं से नहीं लाए, ठीक है। थ्योरम और कहीं नहीं है, सारे आपके टेक्स्ट बुक में। मेरे टेक्स्ट बुक में से जो थ्योरम थे उसे स्लिप करके एक PDF बनाया, वो मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया, आप उसे डाउनलोड कर लो, ठीक है। उसमें सारे फॉर्मूलाज, थ्योरम्स, प्रॉपर्टीज सब कुछ है, उसे डाउनलोड करो, फटाफट अपने पास रखो और हमारे साथ जुड़ जाओ, ओके। तो फिर फटाफट हो जाएगा। सर इसको ब्लॉक करो, सर जैनब वेलकम टू विज्ञान, ओके। चलो भाई अपना ही चल रहा है इनका, देखेंगे, छोड़ो। चलो अपन पढ़ते हैं, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। देखो सर कॉमन वर्टेक्स पे क्या होगा, इक्वल। चलो यहाँ पे ध्यान देते हैं। हाँ फालतू कमेंट्स आएंगे, आप कुछ मत, आप ध्यान मत दो, आप मेरे पे फोकस रखो। जैसे ही मैं बोलूँगा कि हाँ इसका आंसर बताओ, आप फटाक से टाइप करो, आप कमेंट को देखने की जरूरत नहीं, ठीक है। कमेंट को देखने का मेरा काम है, ओके। चलो देखते हैं, आप ध्यान दो। सर क्या होगा, आप देखो दोनों के हाइट सेम है, मैंने क्या बोला अभी हाइट सेम होगा, तो देखो इन दोनों के हाइट सेम हो जाएंगे। और बेस देखो, बेस क्या हो जाएगा सर, इसका बेस AP और इसका बेस PB। देखो AP/PB। सर ऐसा क्यों, क्योंकि एरिया प्रोपोर्शनल टू बेस, और अभी मैंने बोला इसका बेस से प्रोपोर्शनल होगा जब उसका हाइट सेम होगा। सर सेम यही चीज़ कब होगी सर, सेम यही चीज़ आपको कहाँ देखने मिलेगी, सेम यही चीज़ सर इसके साथ देखने मिलेगी जब मैं ट्रायंगल कौन सा लूँगा, ये वाला, एक तो ये, और दूसरा कौन सा सर, ये वाला ट्रायंगल, ओके। एक ट्रायंगल ये लूँगा, एक ट्रायंगल ये, सर कौन सा, एक तो ये और दूसरा ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर, इसका नाम AP/PQ और PQ/QC। सर इसमें भी ये सेम हाइट होगा क्योंकि सेम वर्टेक्स है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा AP/QC, यहाँ पे आ जाए AQ/QC। क्यों सर, क्योंकि इसका भी हाइट सेम है और क्या हो जाएगा, एरिया प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेस के। अब जैसे ही इतना लिखोगे तो आपको पता है सर कि क्या है, यहाँ पे जो ट्रायंगल है उसमें क्या है, यहाँ पे जो PQ है ये कॉमन बेस है। देखो इन दोनों ट्रायंगल में PQB में, ठीक है। एक मिनट मत जरा, अगर हटाऊँ यहाँ सब ये सारी चीज़ें हटा दो, ठीक है। तो देखो सर यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका PQB में, ठीक है। दूसरे कलर से जरा मैं दिखाऊँ यहाँ पे आप कहाँ, ये देखो ये क्या है सर, ये एक रहा और ये रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, PQB में इन दोनों में आपके जो हाइट है, ये दोनों के दोनों क्या बेस सेम है, दोनों के दोनों का क्या बेस सेम है PQ। अगर कॉमन बेस है और ये दोनों पैरेलल है, देखो अभी मैंने पढ़ा है कि सर अगर दो लाइन पैरेलल होंगे आपस में, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो इनके बीच का हाइट क्या होता है, इक्वल। देखो यहीं पे लिखा है हाइट क्या होता है, इक्वल। अगर पैरेलल लाइन है तो हाइट इक्वल, और अगर हाइट इक्वल है तो क्या हो जाएगा सर, देखो बेस भी इक्वल। देखो यहाँ पे अभी पढ़ा था, बेस इक्वल हाइट भी इक्वल। अगर बेस भी इक्वल है हाइट भी इक्वल है तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे जो आपका ट्रायंगल है उसका एरिया भी क्या हो जाएगा, इक्वल। देखो यहाँ पे देयर इक्वल हाइट्स, क्योंकि पैरेलल है तो ये दोनों एरिया भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है इनका एरिया का रेशियो किस में चले जाता है, 1:1 के रेशियो में चले जाता है। और जैसे ही 1:1 के रेशियो में, बेटा रिपीट नहीं, ठीक है। आपके पास एक ऑप्शन है, ठीक है। अपन क्या कर सकते हैं, अपन ना यूट्यूब पे, ठीक है, अपन लाइव लेक्चर में, अपन ऑफलाइन लेक्चर में यूट्यूब पे ना ऐसे डबल ऐसे क्लिक कर थोड़ा पीछे जाओ, ठीक है। ट्राई करो, क्योंकि अब रिवीजन चालू है, अब यहाँ पे मैं ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकता सारी चीज़ों को। हाइट एंड बेस, क्या बात है, एकदम सही बात है बेटा। तो देखो क्या हो जाएगा सर, ये दोनों एरिया इक्वल। अब ध्यान से देखो APQ इक्वल हो जाएगा किसके, इसके किसके, देखो यहाँ पे मैं हाईलाइट करके बताता हूँ सर कौन कौन। सर APQ इक्वल हो जाएगा, हाँ APQ इक्वल होगा किसके, यहाँ पे किसके, APQ तो खुद ही इक्वल है। और सर PQB इक्वल हो जाएगा किसके, PQC के। देखो PQB इक्वल है PQC के, मतलब सर ये पूरा का पूरा तो इक्वल ही हो गया ना, ये और ये दोनों इक्वल हो गए। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो यहाँ पे ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब सर यहाँ पे अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, AP/PB = AQ/QC। ऐसा सिंपल है, मतलब आपको सिंपल ये याद रखना है कि आपके पास दो ट्रायंगल है, यहाँ पे दो एक ट्रायंगल तो कॉमन ही रहता है हर बार, वो सेम है। और नीचे के जो ट्रायंगल है उसका कॉमन बेस है, और वो सर क्या होता है, पैरेलल लाइन के बीच में आता है, तो उसका हाइट भी इक्वल है। इस वजह से वो दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, आपस में सिमिलर, मतलब आपस में क्या हो जाता है, उनका रेशियो, एरिया का रेशियो इक्वल हो जाता है 1:1 के। तो इसी वजह से उसके जो यहाँ पे बेसिस होते हैं उसका उससे आंसर सेम हो जाता है, ठीक है। ठीक है सर, वॉइस नहीं आ रही, वॉइस आ रही है बेटा, वॉइस आ रही है, एकदम परफेक्ट है, ठीक है। एकदम माइक लिया है मैंने, यहाँ पे माइक रखा है बस मैंने सर, ठीक है। तो आपको वॉइस का कोई इशू नहीं हो सकता, यहाँ पे ऑलरेडी हमारी टीम बैठी है सारी चीज़ें चेक करने के लिए, ठीक है। चलो आ जाते हैं यहाँ पे, ये समझा यहाँ पे फटाफट सभी को।
AP ये समझा आपको, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसे मार्क करके रखो, ठीक है। ये अगर थ्योरम नहीं भी आता है तो इससे क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, इतना याद रखना। इससे 100% क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, 100% लिख के ले लो, ठीक है। 100% इससे क्वेश्चन बनने ही बनने। सर थ्योरम से डर लगता है, अरे बिल्कुल डरो मत यार, मैं इधर खड़ा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। एक एक थ्योरम करना है। अब हाँ ये बात है कि आपने साल भर पढ़ा ही नहीं होगा, आप आज की बात करोगे तो मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल है। सर प्लीज़ सारे प्रूफ थ्योरम्स का वीडियो अपलोड करो ना बेटा, यही तो करा रहा हूँ मैं, ठीक है। सारे थ्योरम के प्रूफ ही तो करा रहा हूँ बैठा के। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे आते हैं, एकदम समझा समझा समझा, यस सर, ठीक है। जब मैं बोलूँगा तब बोलना है, बाकी में कुछ बोलना नहीं है। सर नेक्स्ट थ्योरम आ जाओ। सर क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर है सर, बहुत आसान थ्योरम। क्या है इसमें, इसमें होता है एक ट्रायंगल को ऐसे बीच में से क्या करता है, एंगल बाइसेक्ट कर देता है। बाइसेक्ट वर्ड का ही मतलब है डिवाइड इन 2 इक्वल पार्ट्स। मान लो इसका नाम क्या है ट्रायंगल का, ABC और ये है आपका D। तो बताओ मुझे ये बाइसेक्टर AD इज बाइसेक्टर। तो एक बार मुझे फटाफट लाइव चैट में बताओ, एंगल बाइसेक्टर के हिसाब से किसका रेशियो इक्वल होगा, मतलब कौन सा रेशियो इक्वल होगा। एक बार मुझे भी आपसे पता करना है कि आप लोग ने कितना पढ़ा है, ठीक है। तो फटाफट मुझे एक बार बता दो, फटाफट सभी लोग, चलो फटाफट बताओ मुझे सभी लोग। यहाँ पे सबको समझा है यहाँ पे, तो फटाफट इसका आंसर दे दो मुझे। क्या यहाँ पे इसके हिसाब से, किसके हिसाब से सर, एंगल बाइसेक्टर के हिसाब से क्या होगा आंसर इसका। चलो फटाफट, चलो चलो फटाफट फटाफट सभी लोग बताओ मुझे क्या हो गया, क्या होगा आंसर। सो गए क्या, अच्छा टाइप कर रहे हो शायद, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। टाइप करो फटाफट टाइप करो और मुझे बताओ आंसर। चलो ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है, आना तो चाहिए यार। BD/DC इक्वल्स टू AB अपॉन AC, BD/DC इक्वल्स टू AB अपॉन AC, एकदम परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। AB/AC इक्वल्स टू BD/DC, एकदम परफेक्ट। प्रियोजीत हर्षिता एकदम परफेक्ट बोल रहे हैं। BD/DC इक्वल्स टू AB/AC, डार्क किलर, बेटा आपका नाम बता दो बेटा, ठीक है। एकदम परफेक्ट, आपने भी एकदम सही बोला है। सर हाइट आर प्रोपोर्शनल टू देयर बेसिस, पिछले अब हो गया वो, हाइट आर प्रोपोर्शनल टू देयर बेसिस, ठीक है। ये पिछले BPT में लगेगा, BD/DC के इक्वल होगा। हाँ सर ये थ्योरम 4 मार्क्स के लिए आता है ना, नहीं थ्योरम 4 मार्क्स पे कभी नहीं आता। AB/AC इक्वल्स टू AB/AC, नहीं बेटा गलत कुछ भी बोल रहे हो तुम, कौन है, अर्नव बेटा गलत बोल रहे हो, ठीक है। AB/AC कुछ होगा ही नहीं ऐसा, ठीक है। AB/BC, AB/BC गलत है तन्वी। BD/DC राइट है, AB/AC, हाँ ठीक है तन्वी राइट है आपका, शायद गलती से मैंने नीचे का वाले को पढ़ लिया था। स्कॉर्पियन AB/AC इज इक्वल टू BD/DC, एकदम परफेक्ट, सभी एकदम राइट बोल रहे हैं सर। क्या आएगा आंसर, AB आपका जो देखो मैं एकदम सिंपल ट्रिक याद रखता हूँ। क्या सर, कौन कट गया साइड, कौन सा कट गया साइड का, BC के 2 पार्ट हो गए, क्या पार्ट हो गए, BD और DC, तो दोनों को लिख दो BD और DC। और जो बच गया कटने से, कौन है सर वो बच गया AB और AC। तो क्या आ जाएगा आंसर, BD/DC इक्वल्स टू AB/AC। देखो ये जो थ्योरम है ना, ये आपको प्रूफ में कभी नहीं आता, वैसे तो आज तक तो कभी आया नहीं है प्रूफ में, ठीक है। बट एक बार फिर भी देख लेते हैं प्रूफ को एक बार थोड़ा सा, ठीक है। इसमें बोला है कि लाइन पैरेलल होगा, आपको ड्रॉ करना रहेगा, ओके। वैसे तो ये प्रूफ नहीं आता, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रूफ बड़ा अजीब प्रूफ है, ठीक है। यहाँ पे कैसा होता है, इसमें पूरा प्रूफ लेना है पीछे, ठीक है। इसका ट्रांसवर्सल नीचे की तरफ लेना है। ये लाइन देखो यहाँ पे CE लाइन जो है, जो CE लाइन है आपका, वो क्या होगा सर, CE लाइन जो है ये पैरेलल हो जाएगा इसके। अब जैसे ही पैरेलल होगा तो ये बनेगा इसका अल्टरनेट एंगल, ये दोनों के दोनों देखो अल्टरनेट एंगल से क्या होंगे, इक्वल। फिर सर ACE और ECB भी इक्वल हो जाएगा, ACE और ECB, मतलब ये दोनों भी इक्वल ही है। क्यों, क्योंकि सर ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। C इज़ द बाइसेक्टर, तो देखो डायरेक्टली मैं बोलूँगा कि जो एंगल ACE है ये इक्वल हो जाएगा इसके, ठीक है। यही बोलेगा, देखो CBD CDB के इक्वल है, CDB और ये भी आपस में इक्वल है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे साइड। और अगर साइड कॉन्ग्रुएंट है और लाइन पैरेलल है तो यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, देखो साइड देखो यहाँ पे क्या होगा, ये कट कर रहा है इसके साइड को, इस ट्रायंगल को ये कट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, AE/ED इक्वल्स टू AC/CD, क्योंकि ये दोनों भी आपस में इक्वल है ना। तो क्या आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, AE/EB इक्वल्स टू AC/CD, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एकदम परफेक्ट, स्टार थ्योरम।
ओके सर, ठीक है सर, कौन से थ्योरम में, चल अब आते हैं कौन से थ्योरम 4 मार्क में चांस है बेटा। 4 मार्क में थ्योरम नहीं पूछते बेटा, ठीक है। 4 मार्क में क्वेश्चंस आते हैं जिनके ऊपर थ्योरम लगते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं सर, खाना खाया, हाँ बेटा आपके डिस्कशन के पहले ही हो चुका था मेरा खाना। चलो आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। ये जो दोनों एंगल बाइसेक्टर और ये इस पर क्वेश्चन पूछेंगे कितने सर, 1 और 2 मार्क के लिए। 1 और 2 मार्क के लिए इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। सर क्या है थ्योरम, इसका नाम है 3 पैरेलल लाइन्स एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। सर क्या है इस थ्योरम में, इस थ्योरम में सिंपल क्या है पता है आपको, यहाँ पे 3 पैरेलल लाइन्स एंड देयर ट्रांसवर्सल के बीच में आपको बोला जाएगा कि आपके पास कितने लाइन है सर, 3 लाइन, ठीक है। आपके पास ऐसे कितने 3 पैरेलल लाइन बोला ना, तो देखो यहाँ पे आपके पास सर एक पैरेलल लाइन, ये रहा दूसरा पैरेलल लाइन और ये रहा तीसरा पैरेलल लाइन। ये 3 आपस में पैरेलल लाइन होंगे एंड देयर ट्रांसवर्सल, इसके ट्रांसवर्सल होते रहेंगे, ठीक है। तो कम से कम देयर ट्रांसवर्सल बोला है तो कम से कम 2 ट्रांसवर्सल होंगे। नाम ले लो A B C P Q R, ये पॉइंट्स के नाम है, इन पॉइंट्स के नाम है, ठीक है। तो सर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बस आपको सिंपल देखना है, आपको भी पता है, देखो मैं आपको सिंपली बताऊँ ना तो आपको भी पता है कि जो है ना यहाँ पे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो हाइट्स का, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इससे बताता हूँ मैं, एक मिनट ज़रा इसको ऐसे फैला देते हैं और इसके ऊपर लिखता हूँ। सर जो हाइट्स है ना, यहाँ पे आपको भी पता है सर क्या, कि जो हाइट्स है वो क्या होता है, इक्वल होते हैं। सर कब हाइट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सर कब, हाइट्स नहीं, एक और चीज़ इक्वल होती है, क्या सर, यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ, क्या वो बताता हूँ। देखो यहाँ पे अच्छे से जिससे समझेगा, इसको ज़रा सजा लूँगी। अब देखो सर यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, सर ये BPT सेकेंड एप्लीकेशन है, या सर ये BPT का, हाँ सेकेंड एप्लीकेशन है, बरोबर साक्षी शायद आपका नाम था, ठीक है। चंद्रप्रीत कौन है बेटा, सर अलजेब्रा के पेपर में करना क्रिंक मार्क लगाना था, हाँ बेटा हाँ क्रिंक मार्क लगाना था आपको। हाय क्या कर रहा है भाई, हाय गीता क्या बोल रहा है, चलो तो यहाँ पे AB/BC PQ/QR एकदम परफेक्ट बोल रहा है, कौन है भाई, तन्वी, एकदम परफेक्ट बोल रहे हो, ठीक है। सर इस थ्योरम का क्वेश्चन बन सकते हैं क्या, थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, ज़रूर आएंगे। क्रिंक मार्क इंपॉर्टेंट है ना, वो करना था, हाँ क्रिंक मार्क इंपॉर्टेंट था, वो करना था आपको, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे, ये हो जाएगा AB/BC और PQ/QR। सर इतना करने के बाद आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो पैरेलल लाइन्स होता है ना, जो पैरेलल लाइन्स होते हैं ना, उसमें सर उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन देम आर इक्वल, आपस में क्या होता है, इक्वल होते हैं। अगर उनके बीच का डिस्टेंस इक्वल है ना तो क्या हो जाएगा, उसका आंसर भी राइट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल है, मतलब सर देखो अब मैं बोल सकता हूँ कि इसके बीच का डिस्टेंस इक्वल है, मतलब AB इज इक्वल टू BC हो जाएगा। AB इज इक्वल टू BC होगा ना, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस इक्वल होता है। तो सर यहाँ पे AB/BC और ये PQ और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर QR, PQ और QR इक्वल होता है। अब यहाँ पे ना इसका रेशो क्या हो जाएगा, AB/BC इज इक्वल टू PQ/QR, ठीक है। मतलब सिंपल, आप जाओ नीचे की तरफ ऐसे जाते जाओ, ऐसे नीचे जाने का, फिर यहाँ से भी ऐसे नीचे जाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हो आप लोग, ठीक है, कि जो है आपको नीचे की तरफ सिंपल ऐसे चलते जाना है ऐसे, ठीक है। सिंपल ऐसे नीचे की तरफ चलोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हाइट और बेस इक्वल होगी, एकदम परफेक्ट बेटा। यहाँ पे ना यहाँ पे आप मतलब हेल्प किसका लेते हैं, देखो यहाँ पे बताओ क्या, इसमें ना लाइन ऐसे कट करते हैं और यहाँ पे हाइट और बेस दोनों इक्वल हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच में इसका हाइट भी सेम होगा, बेस तो ऑलरेडी सेम होता है, तो यहाँ पे इसकी वजह से इक्वल होता है। लगाते हैं सिंपल, देखो जब करोगे ना क्वेश्चन में तो इसमें ना 2 बार BPT लगता है, देखो अलग अलग बार BPT लग के फिर सॉल्व होता है, ठीक है। इसका जो थ्योरम है, इसमें अगर आपको आएगा ना थ्योरम प्रूफ करने, अगर बाई चांस गलती से आ जाता है तो इसको ऐसे बीच में से कट करने का और एक ट्रायंगल लेने का ACR, जिसमें ना ये कट रहेगा, ये पैरेलल होगा इसके, तो अगर ये पैरेलल होगा तो AB/BC इक्वल्स टू AQ/QR। और सेम यहाँ पे भी दूसरा ले लोगे सर, कौन सा, यहाँ पे ARP में सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन कट करेगा, यहाँ पे BQ कट करेगा, यहाँ पे कौन कट करेगा आपस में, यहाँ पे BQ कट करेगा और पैरेलल होगा उसके, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आएगा यहाँ पे आंसर आएगा PQ/QR इक्वल्स टू AQ/ यहाँ पे A मान लो इसको S दे दिया आपने, तो AS/S, ठीक है। प्रॉब्लम सेट में से 8 वाला क्वेश्चन ना सर, बेटा अभी क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ मैं, सिर्फ थियरम्स करा रहा हूँ, क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे, ओके। चल आते हैं नेक्स्ट। सर खाना खाया क्या, हाँ बेटा हो गया मेरा खाना,
खाने की चिंता, आप खाना खाते रहो, ठीक है, और साथ साथ में लिखते रहो। अब मैं मानता हूँ कि आप लोगों ने डिस्कशन के टाइम पे खाना खा लिया होगा, अभी आप पढ़ने बैठ गए होंगे। सर इस थ्योरम से क्वेश्चन बन सकते हैं ना? हाँ बेटा, इसको थ्योरम से क्वेश्चन बन सकते हैं ज़रूर। अब ये थ्योरम जो ना इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये वाला भी, ठीक है, ये डायरेक्ट थ्योरम आ सकता है आपको, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, देखो आपको बोला गया है कि थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, दो एरिया क्या बोलते हैं, जो ध्यान देना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि ना, आप दोनों चीज़ों को कंफ्यूज बहुत करते हैं। इसमें ध्यान देना कि आपको दो चीज़ें क्या क्या है, एक तो है एरियाज ऑफ ट्रायंगल और दूसरा है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल में एक ही आप फॉर्मूला लगा सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल में आप लगा सकते हो क्या सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी है ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस, और मान लो इसका साइड जो भी करस्पॉन्डिंग होगा, मान लो ए बी है और यहाँ पे पी क्यू है, बस इसका स्क्वायर करना होगा। ये चीज़ ध्यान देनी, बस इतना ही करना है, ठीक है। इसमें तो ये चीज़ ध्यान देना, ये अलग है, ये अलग है। क्वेश्चन में अगर बोला होगा सिमिलर है तो ये वाला लगाओ, अगर कुछ नहीं बोला तो ये वाला लगाओ, ठीक है। जब तक सिमिलर बोला नहीं है तब तक आप अपनी मर्जी से क्या कर सकते हो, खुद ब खुद ये सारी चीज़ें नहीं लगा सकते, ये चीज़ ध्यान दोगे, ओके। चलो अब मैं बताता हूँ ये थ्योरम को प्रूफ कैसे करेंगे। देखो क्या लिखा है यहाँ पे लिखा क्या है, देखो यहाँ पे सर, यहाँ पे लिखा है व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तब। कंडीशन को ध्यान देना, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, अगर जब तक दो ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे तब तक। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल, देखो एरिया का रेशियो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग, मतलब उसके साइड के स्क्वायर के इक्वल। मतलब दोनों एरिया का ट्रायंगल है ना, जैसे ये ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, तो दोनों एंगल का ट्रायंगल का जो एरिया है वो उसके साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा, ओके। ये चीज़ क्या करनी है आपको ध्यान देनी है। चलो अब ध्यान दो, ये सर करेंगे कैसे, बहुत सिंपल है। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ना दोनों का हाइट लगाना पड़ेगा आपको, ए बी सी का हाइट, इसका हाइट, ओके, और ये इक्वल होगा, ये तो सिंपल है आपका प्रूफ। अब सबसे पहले देखो आप नॉर्मल किस तरह से करोगे, आप नॉर्मली करोगे तो देखो ये ए बी सी है ना, ये हाइट है और ये बेस है, तो हाइट इंटू बेस मतलब ए डी अपॉन बी सी, और बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगा, क्यू आर अपॉन पी एस। देखो क्यू आर इंटू पी एस। अब दोनों को अलग अलग कर लो, इसको दे दो 1। अब सर सिमिलर का कंसेप्ट है, तो सिमिलर का कंसेप्ट आना तो चाहिए ना, तो अब सिमिलर कौन कौन है, पहले दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर लेते हैं। अब ध्यान से देखो तो ट्रायंगल क्या कहले, ए बी डी और पी क्यू एस, ए बी डी और पी क्यू एस। ध्यान से देखो ये 90 है, ये करस्पॉन्डिंग ये कॉमन एंगल है, देखो 90 मिल गया, एक 90 और एक करस्पॉन्डिंग। सर कौन सा टेस्ट, ए टेस्ट। अपने को दो ही ट्रायंगल के दो ही एंगल चाहिए, ठीक है, अपने को तीनों एंगल की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी जरूरत नहीं, अपने को एक ही ट्रायंगल। सर टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम कराएंगे बेटा, लाइन से एक एक करके मैं थ्योरम करा रहा हूँ सारे चैप्टर्स के। सर PW वाले अभी ऑनलाइन पेपर डिस्कस करा रहे हैं, इतना लेट PW वाले, ठीक है, अपन तो कर चुके एकदम आराम से। सर प्रूफ में प्रूफ वाले इंपॉर्टेंट बताते जा रहा हूँ बेटा, मैं प्रूफ वाले इंपॉर्टेंट बताते जा रहा हूँ साथ में। प्रॉब्लम सेट में से 8 वाला सम करेंगे बेटा, ठीक है। टेंजेंट ओके, स्कॉर्पियन योर नेम, ठीक है। क्या करोगे बेटा, आपस में तुम लोग ना यही करते रहो बस, ठीक है, इसका नाम पूछो उसका नाम पूछो बस, ओके। तो देखो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर। अब जैसे ही सिमिलर होगा तो देखो ये सिमिलर होगा, तो सिमिलर पता है आपको, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल होते हैं। याद रखो सर, अगर टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देन देयर रेशियो ऑफ साइड्स आर इक्वल, है ना, रेशियो ऑफ साइड्स आर इक्वल होता है कि नहीं, ठीक है। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसके रेशियो ऑफ साइड्स आर इक्वल, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। देखो यहाँ पे अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो देखो उसकी साइड्स का रेशियो लिखा है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे पहले इसका लिखा है और फिर इसका लिखा है, क्योंकि अगर एट द एंड तो वही साइड है ना, उसके छोटे पार्ट्स, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। और आपको पता है देखो ये जो है ना ए डी बी एस और ए बी पी क्यू, ये आपस में इक्वल है। देखो यहाँ पे बताया था ए डी पी एस और बी सी क्यू आर, देखो बी सी क्यू आर यहाँ पे मिल गया। जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया ना बी सी इंटू क्यू आर और ए डी इंटू पी एस, ए डी इंटू पी एस ए बी पी क्यू के इक्वल है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ए बी पी क्यू, और ए बी पी यहाँ पे लिख दूंगा पहले बी सी अपॉन क्यू आर मल्टीप्लाई बाय ए डी अपॉन पी एस। अब मुझे पता है सर ए डी अपॉन पी एस के इक्वल कौन है, ए बी अपॉन पी क्यू, और ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल सर ये है बी सी अपॉन क्यू आर। कहाँ पे सर, ये देखो ये रहा, ठीक है, फ्रॉम 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट द एंड मुझे बी सी अपॉन क्यू आर और बी सी अपॉन क्यू आर जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा हो जाएगा बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर।
और यही मेरा आंसर है कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, सिंपल है। देखो हो गए हमारे चारों, इस चैप्टर के तो चार थ्योरम थे इस चैप्टर के, मतलब चैप्टर नंबर 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट भी हो गया। सिमिलैरिटी के सारे थ्योरम हमारे हो भी गए। ओके, अगर ज्ञान दिमाग लगाएंगे ना, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही चैप्टर में थ्योरम है, सिर्फ 3 चैप्टर में थ्योरम है। पहला चैप्टर तो अपना हो भी गया। पहले चैप्टर में 4 थ्योरम है, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से सर? बीपीटी और यहाँ पे थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। बाकी जो 2 है, 2 पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप। ओके, फटाफट टिक करते जाओ साथ में, और फटाफट मुझे अभी लाइव चैट में बताओ कि आपको इतना समझा, फर्स्ट चैप्टर अपना क्लियर हो गया है। ठीक है, फटाफट ज़रा दिल विल बरसाओ, ज़रा बताओ मुझे, फिर आगे बढ़ते हैं सेकंड चैप्टर के पास। सेकंड में भी बहुत कम थ्योरम है, थर्ड में कुछ अच्छे थ्योरम्स है जो आपको बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना आप बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। चलो फटाफट एक बार दिल बर्स ऑफ सिमिलैरिटी एकदम परफेक्ट, इंस्क्राइब्ड एंगल भी कर देंगे सारे, एक भी मैं छोड़ूंगा नहीं, टेंशन मत लो। तुमने बुक में जितने थ्योरम दिए, सारे थ्योरम, सारे प्रॉपर्टी, सारी चीज़ें मैं आपको करवा के यहाँ से भेजूंगा ही भेजूंगा। 30 मिनट्स में एक लेसन, क्या बात, देखो क्या फास्ट हो गया। ठीक है, 30 मिनट्स में एक लेसन। अब समझ लो, मैं बोल रहा हूँ, मैंने आपको सारे थ्योरम करा दिए। अब मैं मान लो मैं टेस्ट के नाम भी बता देता हूँ। सर कितने टेस्ट होते हैं? 3 टेस्ट, एस टेस्ट, ठीक है, उसके बाद ए टेस्ट सर, उसके बाद SAS टेस्ट। ओके, ये 3 टेस्ट होते हैं सर, किसके लिए? ये होते हैं टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी, टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। ये 3 टेस्ट होते हैं, बस हो गया आपका चैप्टर ही खत्म पूरा। अब तो मेरा एक भी कंसेप्ट नहीं छोड़ा, ये 3 टेस्ट होते हैं। ये 3 टेस्ट पे आपको एक एक्सरसाइज है, सिंपल, आप उसे सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। टेस्ट वाले के लिए आप क्या कर सकते हो सर? प्रैक्टिस करना, कौन सा सम जो नहीं क्या आपके क्वाड्रिलेटरल वाले, ये ट्रेपेजियम वाले नहीं क्या क्वेश्चन, ट्रेपेजियम वाले जो क्वेश्चन है ना, वो आप ध्यान से करके जाओगे। ट्रेपेजियम वाले को थोड़ा इंपॉर्टेंट करके ध्यान से करके जाओगे, क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, प्रूफ करने के लिए। समझा सर? यस सर, यस सर, यस सर। चल, समझ गया सभी को? यहाँ पे मानसी भी आ गई है। हाय सर, क्लियर हो गया, सिखाया किसी ने है, प्रशांत सर ने। ओके, सिखाया किसने? कोई बात नहीं। चलो आते हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 के पास, फटाफट चल आ जाओ। चैप्टर 2 में क्या देखेंगे सर हम लोग? थोड़ा मैं फास्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इस चीज़ की ज़रूरत भी है अभी। सर चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 का नाम क्या है हमारा? पाइथागोरस। चैप्टर 2 का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और ये तो सबसे फेमस थ्योरम है जो आप 8-7 से पढ़ते आ रहे हो, तो आपको आना चाहिए ये थ्योरम क्या होता है। ठीक है, बहुत सिंपल होता है सर। पाइथागोरस थ्योरम एक बार समझा देते हैं फटाफट। सर पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब सर हाइपोटेनस क्या हो गया हमारा? हाइपोटेनस का थ्योरम आ गया। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमको सबसे पहला सर एक टॉपिक है क्या? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है, चलो गोरिया यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, चलो तो अब सर करना क्या है इसमें? पाइथागोरियन ट्रिपलेट में आपको करना क्या होता है? आपको 3 नंबर दिए होते हैं। ठीक है, ये बहुत आसान है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में मान लो आपके पास 3 नंबर है, एक है नंबर आपके पास 3, एक नंबर है 4 और एक नंबर है 5। सर एकदम इजी एग्जांपल ले लो, ठीक है, जिससे आंसर आ जाए। अब क्या करना होता है? सबसे पहले हमेशा याद रखो, आपको हमेशा पहले बिगेस्ट नंबर उठाना है, हमेशा और हमेशा। सबसे पहले सबसे बड़ा जो नंबर होगा, बिगेस्ट नंबर उठाया, उसका स्क्वायर करो। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हमेशा स्क्वायर से ही बना होता है। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। और सर बचे हुए जो बच गए ना, कौन कौन सर? एक तो 3 बच गया और एक तो 4 बच गया, दोनों का भी स्क्वायर कर लो, क्योंकि एट द एंड स्क्वायर तो करना ही है ना। प्लस 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 प्लस, बीच में प्लस लगा दो, आंसर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, आंसर हो जाएगा 25। अब चेक करो, क्या ये 1 और क्या ये 2 इक्वल है? 1 और इक्वल है क्या 2 के? अगर इक्वल है तो क्या हो जाएगा? 3, 4, 5 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और इसके नीचे मुझे सभी बच्चे बताएंगे, यहाँ पे ना अपने को एक क्या लिखना होता है? एक स्टेटमेंट लिखना होता है। क्या? द स्क्वायर ऑफ द बिगेस्ट साइड, याद होगा सभी को, यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए होता है। क्या सर? द स्क्वायर ऑफ द बिगेस्ट या लार्जेस्ट, ठीक है, आप कोई भी लिख सकते हो। स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग साइड्स इज इक्वल टू, मतलब दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो ये क्या बन जाएगा? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, बिग नंबर स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉल नंबर स्क्वायर प्लस स्मॉल नंबर स्क्वायर।
एकदम परफेक्ट बताया, एकदम हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर, एकदम सही है बताया आप लोगों ने। चलो आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ को पढ़ने के लिए अपन। सर ये जो है ना प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90, सर ये अपने को यहाँ भी काम आएगा, और सर कहाँ काम आएगा, ये अपने को आएगा काम कहाँ पे सर, ये आएगा हमको ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में अपने को काम आएगा सर कब, सर जब हमको ना क्या होगा, जब हम फंस जाएंगे ना कोई क्वेश्चन में, ठीक है, तो अपने को ये काम आएगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब सबसे पहले सर देखते हैं ये होता किसके लिए, आप याद रख सकते हो इसके लिए यहाँ पे साइन 30 60 90 के लिए आप सिंपली क्या याद रख सकते हो सर, साइन के एंगल्स, ठीक है। साइन 30 60 और 90 बस आपको याद रखना है। सर साइन 30 होता है 1/2, ठीक है, साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 होता है 1। ओके 90 के लिए आपको कभी पूछेंगे नहीं, टेंशन मत लेना। क्यों सर, क्योंकि 90 जो एंगल होता है उसके सामने वाला कौन होता है, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस के लिए तो कभी पूछेंगे नहीं, आपको पूछेंगे सर किसके लिए, 30 और 60 के लिए। तो बहुत सिंपल है, साइड अपोजिट टू, यहाँ पे साइड अपोजिट टू क्या होता है सर, साइड, यहाँ पे मैं चाहिए तो आपको लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है, मैं ये दोनों अलग से बता देता हूँ। चलो बहुत सिंपल है ये, क्या है यहाँ पे सर, यहाँ पे बता दो, देखो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे 30 60 90 डिग्री जो थियरम है, ओके, तो यहाँ पे ये कैसे लगेगा सर, यहाँ पे हमको सर प्रॉब्लम सेट में से क्वेश्चन लो। बेटा देखो अभी मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, अभी सर पहले रिवाइज तो कर लो, देखो बिना रिवाइज के आप क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, पहले रिवाइज कर लो, फिर तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, जो डाउट्स होंगे वो मैं करवा दूंगा सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे उस दिन डाउट्स के लिए भी सारी चीज़ें ली थी ना मैंने, तो टेंशन मत लो, पहले क्वेश्चन, पहले अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट नहीं समझोगे कुछ आएगा ही नहीं आपको क्वेश्चन करने, पहले मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अपने प्रैक्टिस कर नहीं पाओगे आप, कुछ फ़ायदा नहीं होगा उससे। अब याद रखो सर 30 60 90 थ्योरम लगेगा राइट एंगल ट्रायंगल पे, राइट एंगल ट्रायंगल एक 90 एक 30 मान लो और एक है 60, ओके। मान लो ये ट्रायंगल है ए बी और सी, ये ट्रायंगल क्या है ए बी सी। अब सबसे पहले सर करेंगे क्या, यहाँ पे जो 30 60 90 ये क्या बोलता है, अगर आपका ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 30 है, एक एंगल 60 है और एक एंगल 90 है, तो इसके आप साइड्स इजीली निकाल सकते हो अगर आपको कोई एक साइड भी पता है तो। लेकिन पाइथागोरस देखो यहाँ पे दोनों में फ़र्क क्या है, ये दोनों थ्योरम में ये फ़र्क है कि ये बोलता है कि अगर आपके स्पेसिफाइड एंगल्स है ना 30 60 और 90, तो मैं आपको अश्योरेंस देता हूँ कि अगर आप एक साइड भी निकाल के लाओगे तो मैं आपको सारा आंसर बताऊंगा। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि अगर आपको एंगल कुछ भी नहीं पता, सिर्फ आपको पता है कि ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप मुझे दो साइड बताओ, मैं तीसरा आपको बताऊँ, ठीक है। देखो दोनों में फ़र्क समझ में आना चाहिए, आप कौन से में भी कौन सा मत डालो, आपको एक पता होगा तो आप ये लगाओ, लेकिन आपको स्पेसिफाइड एंगल पता होने चाहिए। सेम कंडीशन किसके लिए, फटाफट बता दोगे मुझे, मैं तब तक ये समझाता हूँ, फटाफट बताओ मुझे कि सेम कंडीशन जैसे 30 60 90 के लिए कंडीशन है कि मुझे स्पेसिफाइड एंगल चाहिए, वैसा बताओ किसके लिए कंडीशन है, फटाफट मुझे लाइव चैट में बताओगे यहाँ पे। चलो ठीक है, आ जाओ यहाँ पे, फटाफट बताओ मुझे सभी लोग। सर इसके बाद रात को लेक्चर होगा क्या, हाँ ज़रूर होगा बेटा, ठीक है, जब ज़रूरत पड़ेगी तब मैं लेक्चर लूँगा, टेंशन मत लो आप लोग। चलो तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ आपस में बेटा बात नहीं, ठीक है तेजस, बिल्कुल भी बात नहीं आपस में, ठीक है, आपको पढ़ना है बस शांति से, ओके। चलो यहाँ पे ध्यान दो, अब क्या हो जाएगा सर, आपस बिल्कुल भी फालतू की बात करोगे तो आप लोग को मैं फटाफट यहाँ से बंद कर दूँगा, सेशन बंद करूँगा, कुछ काम का नहीं होगा, ठीक है। इसलिए चैट में बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जवाब देना है आप लोगों को। यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 60 90 स्पेसिफाइड, तो अपने को निकालना पड़ेगा साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, जैसे ही होगा ना साइड अपोजिट टू 30, तो साइड अपोजिट टू 30 क्या है, मैंने अभी बोला साइन का, याद रखो सर साइन 30 कितना होता है 1/2, बस इसके साथ एक चीज़ को जोड़ दो, क्या सर, अपना मेन साइड क्या होता है, क्या बोलते हैं आपके राइट एंगल ट्रायंगल का मेन साइड क्या होता है सर, वो होता है हाइपोटेनस, तो ये आ जाएगा हाइपोटेनस, सिंपल है। सर एक और है, कौन सा सर, साइड अपोजिट, सर 45 45 90, एकदम परफेक्ट पीओजी, एकदम परफेक्ट, सही बोला आपने, 45 45 90, साइड अपोजिट टू सर कौन सा 60 डिग्री, सर ये क्या हो जाएगा √3/2 इंटू हाइपोटेनस, एकदम सिंपल, ये हो जाएगा ये आपका वैल्यू, ठीक है, ये दोनों वैल्यू आपको निकालनी है बस। अब सर इसका एक और चीज़ है, एक और चीज़ क्या है ना, वो भी पढ़ लो, याद रखो आपको क्वेश्चन में आएगा। सर अगर हमको ना साइड सारे पहले से पता है, हमको अगर ऑल साइड्स हमको क्या है पहले से ना पता है, अपने को ऑल साइड्स पता है और अपने को पूछा है कि एंगल्स बताओ, ठीक है, अपने को पूछा है एंगल्स बताओ, तो आप क्या करोगे पता है, आप ऐसे ही साइड्स का रेशियो निकाल लोगे और आप देखोगे कि साइड अपोजिट टू जो 30 है क्या वो हाफ ऑफ हाइपोटेनस के इक्वल है। मान लो साइड अपोजिट टू 36 दिया, तो क्या ये यहाँ पे ऐसे इक्वल है क्या हाइपोटेनस के, मतलब हाइपोटेनस मान लो 12 है, तो क्या इसके आधा है क्या, ये 6 और 6 सेम हो रहा है क्या, अगर ये सेम है तो जो भी ये साइड होगा ये एग्जैक्टली किसके इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। इस कंसेप्ट को अपन बोलते हैं बाय कन्वर्स ऑफ 30 60
90 डिग्री थ्योरम। याद रखो दोनों में कन्वर्ट्स में हम एंगल्स ढूंढते हैं और हम यहाँ पे क्या बोलते हैं थ्योरम में क्या ढूंढते हैं सर, इसमें हम साइड्स ढूंढते हैं। याद रखना दोनों में, ठीक है। आपको दोनों से क्वेश्चन पूछते हैं। एक क्वेश्चन आपको अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो एक क्वेश्चन किसके ऊपर है सर, आपको सर्कल चैप्टर में एक क्वेश्चन दिया है उसके ऊपर 45 45 90 हाफ एकदम परफेक्ट AC। ओके 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 चल सर 45 45 90 एरिया ट्रायंगल। चल आ जाओ आप 45 45 90 करते सेम ऐसा ही है। यहाँ पे देखो 45 45 90 सर 45 45 90 क्या होता है, 45 45 90 में क्या होता है, एक ट्रायंगल दिया आपको, ये है यहाँ पे मान लो ये है P, ये है Q और ये है R। सर अब 45 45 90 ना, तो ये हो जाएगा ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री और ये हो जाएगा 90 डिग्री। इस ट्रायंगल को हम एक और नाम देखते हैं। अगर आपको बोला जाएगा ना एक ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल को हम बोलेंगे ट्रायंगल PQR इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। याद रखना यहाँ पे इसे हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, PQR इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान देना आप लोग इस चीज़ को लेकर। ओके जैसे ये हो जाएगा, फिर इसके बाद सर अगर ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसकी इक्वल साइड इक्वल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइड, सिंपल है कि एक ही है ना क्योंकि 45 45 तो सेम है। साइड अपोजिट टू 45 डिग्री कितना हो जाएगा सर, साइड अपोजिट टू 45 होगा 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूज, 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूज। सिंपल है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। चलो फटाफट ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई। सर इसी का कन्वर्स क्या होता है, यहाँ पे इसका कन्वर्स अगर आपको निकालना है तो कन्वर्स उल्टा होगा, जिसमें हम क्या निकालेंगे, हम इसके एंगल्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हम इसके एंगल्स निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या निकाला, हमने इसके साइड्स निकाल दिए। समझाइए, चलो फटाफट समझाइए। आइसोसेलेस ट्रायंगल, बेटा आइसोसेलेस राइट एंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब ऐसे ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल होते हैं, ठीक है, 180 के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे जो 180 के हिसाब से ना दो एंगल इक्वल मान लो आपके, दो एंगल है 60 60, तो कितना हो गया सर 60 60, दो एंगल इक्वल होंगे, मान लो 70 70 140 हो गया, बचा हुआ 50 हो गया। ऐसा भी हो सकता है आइसोसेलेस। लेकिन आइसोसेलेस राइट एंगल का फिक्स है कि एक तो 90 होगा, जो बच गया आधा आधा बांट दो, तो 90 बचेगा, आधा आधा बांट देंगे तो आ जाएगा। मैथ्स 1 पेपर सो ईजी था, एकदम परफेक्ट, दो साइड इक्वल है, एकदम एकदम परफेक्ट। सर 30 व्यूज़ थे और 24 हो गए, कोई बात नहीं ना बेटा, अपन उस पर ध्यान नहीं देते ना, अपन तुमको पढ़ना है, देखो तुमको पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है, ठीक है। कितने व्यूज़ है, कौन बच्चा इधर जा रहा है उधर जा रहा है, जिसको ज़रूरत है वो आएगा, जिसको ज़रूरत नहीं है वो नहीं आएगा, ठीक है। घर पे बैठे कोई टेंशन की बात नहीं है, अपना काम है कराने का, अपन कराएंगे, ठीक है। बाद में उनको देखने का मन होगा तो देख लेंगे, नहीं देखने का मन होगा तो नहीं देखेंगे, ठीक है। बाद में फिर तो क्या, पेपर देने के बाद आते हैं तो फिर मालूम पड़ता है कि सर ये नहीं किया वो नहीं किया, ठीक है। चलो इसके बाद सर क्या होता है, एक नया टॉपिक है, क्या सर, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। इसके पहले एक और चीज़ है, उसका वो पहला है आपका थ्योरम, क्या सर, थ्योरम ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये नाम के लिए दिया है, ठीक है, आपको ये बस पता होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो ये आना चाहिए आपको, कैसे सर, देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया आपको, एक राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसे बीच में से एक लाइन कट कर दी है। सर ये क्या है, ये इसका अल्टीट्यूड है, ये इसका अल्टीट्यूड है। अल्टीट्यूड मतलब समझता होगा, देखो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, अल्टीट्यूड और हाइट दो अलग अलग चीज़ें होती है। अल्टीट्यूड हमेशा वर्टेक्स से निकलता है, हाइट हमेशा अलग अलग जगह से निकल सकता है। ओके बाय 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 बेटा। चलो आ जाते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा, ये ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी, ठीक है। ये इसके परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा 90। अब देखो तीन ट्रायंगल है, आपस में सिमिलर होंगे, कौन कौन से सर, देखो लिखते टाइम ध्यान देना, कैसे सर, पहले आएंगे पूरा बड़ा ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, बड़ा ट्रायंगल आ गया ए बी सी, तो आ जाएगा सबसे पहले लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी। अब ये हो जाएगा सिमिलर, सर सिमिलैरिटी है ना, तो सिमिलर किससे सिमिलर हो जाएगा सर, दूसरा ट्रायंगल कौन है, ये है छोटा ट्रायंगल। तो देखो लिखते टाइम ए बी सी आया, अब फिर ए बी डी, ऐसा लिखे क्या, ऐसा लिखे नहीं, ए बी डी नहीं, क्या लिखेंगे सर, पहले बीच में 90 आ रहा है ना, तो आ जाएगा ए डी बी। कैसे आओगे, ए डी बी, क्या आएगा, ट्रायंगल ए डी बी। और सर तीसरे के लिए क्या करें, देखो यहाँ से जैसे है ना ए डी बी, अब रिवर्स मारो, अब क्या करो आप लोग फटाफट यहाँ पे रिवर्स मारो, तो ऐसे आए ना ऐसे, अब रिवर्स मारो, ऐसे ऐसे जाओ और फिर यहाँ से ऐसे मिल जाओ, तो क्या हो जाएगा, देखो एंगल 90 यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा ट्रायंगल ए बी डी सी, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, समझा सर, यू आर राइट, यस, ठीक है। चलो फटाफट बताओ मुझे यहाँ पे, फटाफट सभी लोग।
ये समझा। फिर आते हैं, देखो यहाँ पे ये दोनों सिमिलर है। अब एक और नया कंसेप्ट है इसी के ऊपर, क्या सर कंसेप्ट है? थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। इस पर फिक्स है, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, याद रखना, ठीक है। 1-2 मार्क का या 3 मार्क में बढ़ा करके पाइथागोरस थ्योरम के साथ मिक्स करके इसको 3 मार्क में डाल सकते हैं, लेकिन मान के चलो इसमें से 2 या 3 मार्क के क्वेश्चन आपको एक तो पूछेंगे। क्या होता है सर पाइथागोरस थ्योरम? ये होता है अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एक परपेंडिकुलर सेगमेंट ज्वाइन करे हाइपोटेनियस से फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, देखो अपोजिट वर्टेक्स है, ठीक है, इफ द ज्योमेट्रिक मीन इन सेगमेंट इनटू हाइपोटेनियस डिवाइडर। मैं तो एकदम सिंपल बोलता हूँ, क्या सर? देखो ये ट्रायंगल है आपके पास, इसका नाम क्या है? ए बी सी, और ये क्या है सर? डी। तो देखो ये कट कर रहा है ना, तो सिंपल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी डी का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर कर लो, जो कट गया जो छोटा है BD का स्क्वायर। और कौन कट गया सर? BD की वजह से ये AC था ना, पूरा हाइपोटेनस पूरा AC था, अब कौन हो गया? AD, और क्या हो गया सर? DC। बस सर स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए लगा देंगे मल्टीप्लाई, स्क्वायर के लिए क्या लगा देंगे? मल्टीप्लाई। ये चीज़ याद रखेगा, ठीक है। यस सर समझ गया, यस सर यस सर यस। चलो फटाफट यहाँ पे मुझे बता दो, ये समझा। फिर आते हैं नेक्स्ट हमारा मेन थ्योरम पे, BD इंटू DC आ जाएगा उसकी वैल्यू। चलो फटाफट फटाफट सभी लोग, चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट सर क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। सर पाइथागोरस थ्योरम इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम पकड़ लो इसको भी, ठीक है। ये आपको पूछा जा सकता है पाइथागोरस थ्योरम क्या है और कैसे आएगा। तो देखो याद रखना, इसका स्टेटमेंट याद रहेगा, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू। ये तो आपने पहले ही पढ़ा था कि जो एक राइट एंगल ट्रायंगल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। अब कैसे करेंगे? देखो 2 ट्रायंगल है ना आपके पास, यहाँ पे 3 ट्रायंगल है बड़े बड़े, 2 ट्रायंगल सिमिलर है। देखो 2 ट्रायंगल को सिमिलर कर लो ऐसे, ये वही 3 है ना, देखो ABC AB, देखो ABC, फिर ADB और फिर रिवर्स BDC। अब देखो 2 ट्रायंगल को सिमिलर है, उसके करस्पॉन्डिंग साइड लिखते जाओ। देखो इसके करस्पॉन्डिंग साइड देखो AB AD BC BD, ठीक है। और सर AC और AC AB, ये तीनों है। अब ध्यान से देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अरे देखो ये बड़े ट्रायंगल के साइड ऐसे नहीं लेंगे, सीधा बड़े पे या सर इसे ले लेंगे, और ये बीच वाले को नहीं लेंगे, ठीक है, इस बीच वाले को नहीं लेंगे, और ये आ जाएगा दोनों, इसे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD इंटू DC। सेम यहाँ पे भी निकालेंगे, BC स्क्वायर इक्वल्स टू BC इंटू AC, और जैसे ही हम इन दोनों को AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू AC आनी चाहिए, ठीक है। वो कैसे करेंगे? जब हम इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC। देखो AC कॉमन मार लो, AD प्लस DC, और ध्यान से देखोगे तो देखो AD प्लस DC क्या है सर? AD प्लस DC क्या है? ये है BC, AC इंटू AC, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर। देखो आ गया AC स्क्वायर, सिंपल है एकदम, समझाइए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है पाइथागोरस थ्योरम। याद, बस इसका याद रखना सर, ज्योमेट्रिक मीन और एंगल बाइसेक्टर में डिफरेंस क्या है? दोनों बेटा बहुत अलग है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर बोलता है ट्रायंगल है जिसके एंगल बाइसेक्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है, तो उसका रेशियो जो है वो सामने वाले साइड के रेशियो के, जो कट हुआ है साइड उसके, और जो रिमेनिंग साइड है उसके रेशियो के इक्वल होगा। और ज्योमेट्रिक मीन बोलता है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें जो राइट एंगल है वहाँ से अगर हमने एक अल्टीट्यूड ड्रॉ किया विथ हाइपोटेनियस, तो ये जो अल्टीट्यूड है इसका स्क्वायर वो किसके इक्वल हो जाएगा? सामने जो हाइपोटेनियस है उसके प्रोडक्ट के, ठीक है। एक तरह का वो ज्योमेट्रिक मीन है। जैसे अरिथमेटिक मीन में क्या होता है? जितने ऑब्जर्वेशन है उसे प्लस करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं, वैसे ही आपका ज्योमेट्रिक मीन होता है, जिसमें हम क्या करते हैं? जितने ऑब्जर्वेशन है, जिसमें 2 पार्ट्स हो गए ना, उसके साइड्स के 2 पार्ट्स हुए, तो वो दोनों पार्ट्स है ना 2, तो ज्योमेट्रिक मीन बोलता है कि जितने ऑब्जर्वेशन है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, और उसका जो आंसर होगा उसका पावर में क्या करो? जितने ऑब्जर्वेशन है उसका पावर उतना दे दो। ओके, चलो समझ में आ गया सभी को। आ जाओ, नेक्स्ट क्या है सर? एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे ना मैं इसको थोड़ा साइड में होकर समझा देता हूँ। देखो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, इसको ना मेरे समझाने का बहुत सिंपल तरीका, ये एक्टिविटी करके जाओ। एक्टिविटी आ गया तो आपका बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, ठीक है। ये एक्टिविटी आ गया तो आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको एक्टिविटी में। तो देख लेना सर क्या हो जाएगा। देखो ABD पाइथागोरस, मैं पहले एक्टिविटी समझा देता हूँ आपको, फिर मैं ये क्वेश्चन करा देता हूँ कैसे करेंगे यार। ABD, अब देखो C स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा? A माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा साइड। और सर तीसरा कौन सा है? यहाँ पे आ जाएगा C स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो क्या दिमाग चलाओ, यहाँ पे ADB है ना, ADB है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? AD स्क्वायर, ठीक है, AB स्क्वायर, देखो AB स्क्वायर ये रहा, फिर AD प्लस BD हो गया। अब AD चाहिए अपने को, सिंपल क्या चाहिए यहाँ पे अपने को क्या चाहिए?
यहाँ पे एक चलो, तो यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, एडी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पी है ना, यहाँ पे एडी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, ये ओपन किया इसने 2x प्लस पी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो गया सर, एडीसी में पाइथागोरस थ्योरम लगाया। जैसे ही एडीसी में पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू निकाल ली सर, क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, पी ऐसे ही रहेगा, बी यहाँ पे चले जाएगा तो ये जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इन दोनों को कंपेयर किया उन्होंने, देखो यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू निकाली और यहाँ पे पी को ऐसे ही रहने दिया, इसको भी इसकी वैल्यू भी निकाल ली, तो दोनों को क्या कर दिया, सी स्क्वायर क्या है 2ax प्लस एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या से देखो पी की वैल्यू निकाली उन्होंने, यहाँ से पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी स्क्वायर और बाकी सब माइनस में, तो ये हो जाएगा सर सी स्क्वायर माइनस ए। यहाँ पे सी स्क्वायर की वैल्यू ऐसे ही निकाली उन्होंने, ठीक है, तो यहाँ पे वो करने की ज़रूरत नहीं है अपने को। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, दोनों को सॉल्व किया, देखो पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल ली और दोनों में से यहाँ पे पुट किया और जैसे ही आंसर आया तो ये आ गया आंसर, ठीक है। सेम इसमें ये चीज़ ध्यान देनी, पी स्क्वायर आएगा एकदम परफेक्ट, ठीक है। इसी तरह ये वाला भी किया, एक बार देख लेना इसको ध्यान से। अब मैं बताता हूँ, देखो इसका फॉर्मूला सर कैसे याद होगा, बहुत बच्चों को ना फॉर्मूला ही नहीं याद होता, तो ना मेरे को इसको कराने का एकदम सिंपल तरीका आता है। क्या सर, देखो यहाँ पे अपने को पता है ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। मैं एक ट्रिक की तरह बता रहा हूँ, ठीक है। इसका कोई लॉजिक तो उतना अच्छा बनता नहीं है, बट फिर भी एक ट्रिक की तरह आप क्या कर सकते हो, इसे याद रख सकते हो। सर कैसे, अब देखो यहाँ पे आ जाओ फटाफट, सर कैसे याद रहेगा अपने को इसको, तो ये हो जाएगा सब इस सर, इसमें 3 टाइप है, ठीक है, 3 है, तीनों को अपन समझ लेते हैं सर। एक तो होगा एक्यूट का, एक होगा ऑब्ट्यूस का और एक होगा नॉर्मल राइट। राइट का तो सिंपल होता है सर, देखो मैं तीनों के लिए ट्रायंगल बना देता हूँ। एक्यूट के लिए नॉर्मल ट्रायंगल ABC, ठीक है, इसके लिए हाइट बनाया D सर। ऑब्ट्यूस के लिए ऐसा बनेगा, ठीक है, ये हो जाएगा ऑब्ट्यूस के लिए ऐसे, पीछे से हाइट इसका बनेगा डॉटेड लाइन में, ठीक है। ये हो जाएगा आपका A, यहाँ पे रख लेते हैं AB और यहाँ पे रख लेते हैं C और ये हो जाएगा D, और सर यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये हो जाएगा AB और C, ठीक है। इसमें तो खुद ही हाइट है तो इसका कोई टेंशन बनाने की जरूरत नहीं। एक्यूट में प्लस और ऑब्ट्यूस में माइनस, क्या बात है, ठीक है। जिन्होंने मेरे से पढ़ा है पहले उनको पता होगा कि मैं इसी तरह से पढ़ाता हूँ, तो एक्यूट में प्लस और ऑब्ट्यूस में माइनस, एकदम सही बोला उसने, ठीक है। अब आ जाओ, अब यहाँ पे सबसे पहले राइट एंगल से समझते हैं। सर पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हो जाएगा। यही चीज़ अगर हम एक्यूट में लगाएं तो एक्यूट में क्या हो जाएगा सर, एक्यूट में इसमें तो हाइट है ही नहीं, हाइट के देखो ना, अगर ध्यान से देखोगे तो ये ट्रायंगल हाइट ही नहीं, तो अब ध्यान से देखोगे तो एक्यूट कौन सा एंगल है, पहले अपन एक्यूट C एंगल को ले लेते हैं, यहाँ पे ऑब्ट्यूस C एंगल को ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले मैं लिख देता हूँ C इज एक्यूट और C इज ऑब्ट्यूस, ओके। तो देखो ये हाँ एंगल है, अब मान लेते हैं कि ये 90 होगा, तो इसके सामने वाला साइड कौन है सर, AB, तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा सर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 90 है ना, तो 90 के सामने वाला कौन है सर, AC, तो AC स्क्वायर। सर यहाँ पे भी ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अच्छा मैंने उल्टा ले लिया, हाँ नहीं बरोबर, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका AC स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं AC नहीं आएगा, AB आएगा, ठीक है, AB आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सर AB स्क्वायर, ठीक है, इसके सामने वाला AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस में नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस में नहीं है, क्या नहीं है, ठीक है। AC स्क्वायर, देखो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर और कौन है सर, प्लस BC स्क्वायर। लेकिन सर ये एक्यूट है ना, एक्यूट मतलब हाइट अंदर है, हाइट अंदर है, तो सर इसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे ये जो ना बड़ा बन गया, तो इसलिए अपन माइनस कर देंगे क्या, 2 इंटू क्या सर, 2 इंटू क्या माइनस करेंगे, फटाफट बताओ, तब तक मैं ये लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा सर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और इसमें ऐड होगा सर, क्यों ऐड होगा, क्योंकि हाइट कहाँ पर है, बाहर है। फटाफट बताओ मुझे, फटाफट बताओ क्या ऐड होगा, हेडिंग, अच्छा हेडिंग गलत लिख दिया क्या, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम सही तो लिखा है बेटा, चलो फटाफट बताओ, नहीं है हेडिंग है ना बेटा, ठीक है। चलो फटाफट बताओ मुझे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे माइनस करके क्या मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करके क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू एक और चीज़ आएगा, बताओ क्या, ये 2 चीज़ें क्या होंगी, फटाफट जिन्होंने मेरे से पढ़ा है वो फटाफट बताओगे सर क्या होगा। एक तो हो जाएगा आपका 2 इंटू क्या होगा, थोड़ा सोचो सर, 2 इंटू क्या होगा,
फटाफट बताओ मुझे लाइव चैट में, ठीक है, फटाफट बताओ, फिर हो जाएगा। ये लास्ट कंसेप्ट है इस चैप्टर का, इसके बाद अपोलोनियस है, सर चुटपुट सा क्वेश्चन है वो फिर हमारे ये भी चैप्टर खत्म हो जाएगा फटाफट, ठीक है। आधे आधे 1 घंटे में अपना दोनों चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर एकदम ईजी हो जाएगा अपने का, ठीक है। सर 2BC प्लस CD, 2BC प्लस नहीं होगा बेटा, कहीं भी प्लस नहीं है, अच्छा प्लस 2BC इंटू CD नहीं, इंटू है, मल्टीप्लाई वहाँ पे, ओके। 2BC इंटू CD, 2BC इंटू CD, एकदम परफेक्ट, पूरा बेस ले लेंगे, उसमें से छोटा एक बार देख लो फटाफट, बाकी लोग बताओ मुझे क्या हो जाएगा। चलो आपके लिए मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ यहाँ पे सर, और क्या आ सकता है यहाँ पे, ध्यान देखो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे जब ऑब्ट्यूज था तो देखो BC और CD लिया, BC क्या बेस, पूरा बेस पहले लोगे और उसके साथ हाइट तक का डिस्टेंस। सर यहाँ पे भी क्या किया, देखो 2BC इंटू CD, तो देखो पूरा बेस फिर उसके साथ हाइट तक का डिस्टेंस, तो सेम वही चीज़ करेंगे अपन भी। अपन कुछ नया करेंगे क्या, नहीं सर, अपन भी वही करेंगे। क्या यहाँ पे सबसे पहले पूरा बेस, सर बेस पूरा है BC और हाइट क्या है, हाइट के सामने का डिस्टेंस क्या है CD, 2 बेस और यहाँ पे आ जाएगा CD, मतलब पूरा सेम है, ये भी पूरा सेम है, ये भी पूरा सेम है, बस एक्यूट में याद रखना, एक्यूट में माइनस और ऑब्ट्यूज में प्लस, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन है वो याद से कर लेना आप लोग, ठीक है। कहाँ पे है सर, प्रैक्टिस सेट 2.2 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर शायद 2 या तो फिर 3 है, ठीक है, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, एक डायरेक्ट क्वेश्चन है वो याद से कर लेना, ओके। 2BC इंटू CD, एकदम परफेक्ट। चलो अब इसके बाद आता है आपका लास्ट, सर कौन सा थ्योरम इस चैप्टर का, अपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम। सर ये क्या होता है, अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलता है कि अगर आपके ट्रायंगल में, अगर आपके ट्रायंगल, एक आपका ट्रायंगल है जिसमें क्या है, यहाँ पे ये क्या है, ये जो है आपका मीडियन है, मतलब मान लो ABC और यहाँ पे M जो है ना आपका मीडियन है, ठीक है, तो ये मैं लिखूँगा AM इज मीडियन, और आपको पता होगा मीडियन क्या करता है सर, मीडियन डिवाइड्स द बेस, ठीक है, डिवाइड्स द बेस इन 2 इक्वल पार्ट्स, ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, मतलब सर कौन कौन इक्वल हो जाएगा, BM इक्वल हो जाएगा MC के, BM क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा MC के, ठीक है। तो अब होगा क्या सर, यहाँ पे सबसे पहले अपने को देखो यहाँ पे क्या होना है सर, ये कट हो गया ना, तो बहुत सिंपल है, इसमें क्या करना होता है पता है, स्क्वायर स्क्वायर खेलने का। देखो ये इसको कट कर दिया ना, BC कट हुआ तो कौन कौन बच गया सर, AB और कौन बच गया सर, BC, तो दोनों का स्क्वायर कर लो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर कर लिया। अब इक्वल करो 2 इंटू और 2 इंटू, और दोनों को क्या करो प्लस, और इसका स्क्वायर भी होगा, ठीक है। अब कौन होगा वो समझो, सबसे पहले एक होगा मीडियन और एक होगा इन दोनों में से कोई, इन दोनों में से कोई भी, क्योंकि दोनों सर इक्वल, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे BM, बस यही आपका क्या है सर, यही आपका अपोलोनियस थ्योरम है, यही आपको दिमाग चलाना है और अपोलोनियस थ्योरम निकालना है। क्या सर, सिंपल, जो जिस पे मीडियन है उसे छोड़ दो, बाकी के साइड का स्क्वायर ले लो और उसे सम करो, इक्वल कर दो, 2 इंटू आपके मीडियन का स्क्वायर प्लस 2 इंटू आपके मीडियन से लेके क्या बोलते हैं कोई भी एक साइड का स्क्वायर, छोटा सा साइड का स्क्वायर, याद रखना है आपको ये सारी चीज़ें, ठीक है। फटाफट चलो यहाँ पे अपना सेकेंड चैप्टर भी कंप्लीट होता है, चलो यहाँ पे बता दो मुझे फटाफट, सभी को समझा, यहाँ पे अपना चैप्टर 2 भी यहाँ पे क्या हो जाता है कंप्लीट। अब लास्ट अपना एक ही चैप्टर पढ़ना है, वो भी बहुत आसान चैप्टर है, सिंपल है, उसके थ्योरम्स भी है, बस आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि आप जितने भी चीज़ें कर रहे हो मेरे साथ लिखते चलो, जिससे आपको क्या हो जाएगा, अभी एक बार आपने ये थ्योरम्स कर लिया, क्योंकि अभी तक आपने किए नहीं होंगे ये चैप्टर्स, मैंने खुद छुड़वा के रखे थे क्योंकि मुझे थ्योरम्स अच्छे से करवाने थे, और सारे थ्योरम्स अभी एक बार अच्छे से हो गए तो आप सारे क्वेश्चन ईजिली क्या कर सकते हो, यहाँ पे आसानी से कर सकते हो। चलो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर, एकदम परफेक्ट तंगी, एकदम परफेक्ट। चलो मानसी को भी समझ में आ गया, हर्षिता को भी समझ में आ गया। चलो आते हैं स्टार्ट, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अपन स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3। सर पहला और चुटपुट सा थ्योरम, सर देखो मैंने कुछ लाया नहीं इसके लिए, क्यों सर, ये टेंजेंट थ्योरम क्या है, टेंजेंट थ्योरम क्या बोलता है कि ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट क्या बोलते हैं ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट एनी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वहाँ से लेकर कहाँ तक सर, देखो मैं एक सर्कल बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सर्कल मेरे से कभी नहीं बनता, तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं मेरा, ठीक है, पर इस बार तो अब यहाँ पे तो नहीं कर सकते कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, सर्कल मैंने बना लिया, अब देखो यहाँ से क्या बन गया इसका, अरे टेंजेंट भी नहीं बन रहा, क्या बात है। चलो तो ये क्या हो जाएगा सर, यहाँ से एक सीधी लाइन हो जाएगी टेंजेंट, ओके। अब ये हो गया टेंजेंट, मान लो ये टेंजेंट इस पॉइंट पे, ये क्या है आपका, ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब जैसे ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, इसको मान लो ए है, ये आपका सेंटर, ये आपका रेडियस, तो ये क्या हो जाएगा, ये बोलता है कि ये ओ है, तो आप ये क्या बोल रहा है, ये लाइन एल है,
तो ये क्या बोल रहा है कि अगर आपका टेंजेंट ड्रॉन है सर्कल पे, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से लेकर, मतलब कहाँ से सर, ए पॉइंट से लेकर आपका जो ओ पॉइंट है रेडियस तक, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से लेकर कहाँ तक सर, रेडियस तक, ये क्या होगा, आपस में परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेगा, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेगा। देखो ये परपेंडिकुलर होता है आपस में, तो हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, हम लोग हमेशा ये लिखते हैं कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है, या टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। बात एक ही है, टेंजेंट लाइन होता है, क्योंकि ये जो होता है ना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, पूरा लाइन होता है, तो लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये चीज़ याद रखा। चलो यहाँ पे ध्यान दो, चलो यहाँ पे ध्यान दो, हाय 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 टकलू, हाय मैं टकलू हूँ, और बहुत अच्छी बात है वो, ठीक है, आप उस चीज़ के लिए भी तैयार रहो, ठीक है, कि आपको मेरे साथ रह के, ठीक है, इस तरह से इतना अच्छा बिहेवियर है आपका, तो क्या बोलते हैं, आपको सही में मेरे टकलू के जैसे गोल 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 मार्क्स ना मिले एग्जाम में, ठीक है, उस चीज़ की मैं क्या बोलते हैं थोड़ा ये करता हूँ। और स्पैम तो बड़े जोरों शोरों से कर रहे हो, जरा मेरे को जरा हाइड वाइड करने दो जरा, ठीक है, इतना टकलू बोलोगे तो फिर क्या बोलते हैं आप खुद भी शर्मा जाओगे और आपके पूर्वज भी शर्मा जाएंगे, जो गड़े हुए। मेरे को सारी चीज़ें तो नहीं खोलनी है यहाँ पे, बट जाना छोड़, ठीक है, फालतू की चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करते हैं अपन भी। चल ठीक है, बोलने दो, ठीक है, सबका अपना मुंह है, ठीक है, राइट टू स्पीच है उनको, यहाँ पे मोदी जी ने राइट टू स्पीच दिया दबा के, ठीक है, तो आके तो एक तो यूट्यूब है, ये दनादन देते हैं, सामने आके बोलने की हिम्मत नहीं होती ना कोई किसी की, इसलिए दनादन यहाँ पे बोलते हैं। चलो कोई बात नहीं, आते हैं यहाँ पे, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। आते हैं टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, ये क्या होता है सर, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम होता है आपका क्या होता है सर, अगर ध्यान देना, ये चीज़ ध्यान देना, देखो क्या लिखा है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। ये कुछ नहीं बोलता, अपन बताते हैं, देखो अपन क्या बोलते हैं, अपने को समझता है क्या सर, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या होता है। आ जाओ जरा एक बार फट से देख लेते हैं, एकदम 1 मिनट का समय सर। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या बोलता है, एक सर्कल है आपके पास, आ जाओ जरा सर्कल बनाए, आ जाए यहाँ पे सर्कल बनाए बड़ा सा, ठीक है, चलो सर सर्कल बना लिया ना। अब आते हैं ज़रा सर, सर्कल बनाने के बाद ना अब क्या बोलता है कि अगर ये आपका सर्कल है, आपके पास एक ही सर्कल पे 2 टेंजेंट्स बने, एक मान लो ऐसे ऊपर से आया और एक मान लो ऐसे नीचे से आया, और ये ना दोनों टेंजेंट ना आपस में क्या हो रहा है, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच हो, लेकिन वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होना चाहिए आपका, वो जो दोनों लाइन का कट है, वो जो दोनों लाइन का कट है वो कहाँ पे होना चाहिए, एक्सटर्नल होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, एक्सटर्नल होना चाहिए। याद रखो ये सर, कहाँ होना चाहिए, एक्सटर्नल होना चाहिए, जो पॉइंट है एक्सटर्नल होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये जो आपस में, ये तो अपने को पता है कि ये जो है ये आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये तो अपने को पता है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, ये अपन ने पढ़ा है। तो ये क्या बोलता है कि ये मान लो ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है, ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि अगर एक ही सर्कल पे, छोड़ो बेटा, कोई बात नहीं फालतू है सर, आप कितने डिमांड में हो, अच्छा कोई बात नहीं, इनको पता नहीं क्या है सर, इनको बता दो डॉन से पंगा नहीं लेने को। अरे क्या बात है, ठीक है, चलो जाने छोड़ो ये सब फालतू की बात है, ठीक है सर। आज के बाद आपके सर्कल पे नहीं हंसेंगे, क्या बात है, सही बात है, ठीक है। आज के बाद मैं आपको इसी पे पढ़ाऊंगा ना, तो फिर क्या बोलते हैं आप मेरे पे हंसोगे नहीं, अरे बोर्ड पे बनाऊंगा तो फिर आप हंसो तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि मैं खुद से ही डरता हूँ। सर एक पॉइंट से कितने टेंजेंट फ्रॉम होंगे, एक पॉइंट से कितने, देखो वो डिपेंड करता है पॉइंट कहाँ पर है। देखो सर्कल के अंदर तो कभी बन नहीं सकता, ठीक है, तो एक सर्कल पे अपन ना कितने भी इनफाइनाइट टेंजेंट बना सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट से अपन ना एक ही टेंजेंट बना सकते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट से कितने भी बना सकते हैं, देखो एक्सटर्नल पॉइंट से मोस्टली आपको 2 ही बोलेंगे, 2 से ज़्यादा आएगा भी नहीं, ठीक है, लेकिन आप बना पाओगे सिर्फ 2 ही, वैसे भी 2 ही बना पाते हैं अपन, 2 से ज़्यादा बना भी नहीं पाते, ठीक है। अब ये बोल सकते हो कि आप एक सर्कल पे कितने भी टेंजेंट अपन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग पॉइंट पे, सारे एक पॉइंट पे नहीं। सर ऑफलाइन का अलग ही मज़ा है, वो तो सही बात है बेटा, ऑफलाइन का अलग ही मज़ा है, बट अभी ऑफलाइन में पढ़ने से कुछ नहीं होगा, अभी पेपर का टाइम है, फिर अपन शुरू करेंगे वापस ऑफलाइन में, ठीक है। जो आप लोग साइंस कॉमर्स जो भी चीज़ें लोगे आपके लिए, तो हम तैयार हैं यहाँ पे सारी चीज़ें करवाने के लिए, एकदम जोश में, ठीक है। चलो तो आ जाओ सर, यहाँ पे क्या बोलता है कि अगर आपका जो टेंजेंट है, देखो यहाँ पे ध्यान देना क्या होना चाहिए, जो टेंजेंट है, टेंजेंट ड्रॉन कहाँ पे होना चाहिए सर, टेंजेंट ड्रॉ होना चाहिए किस पे, फ्रॉम अ सर्कल। सर अ सर्कल क्यों लिखा, अ सर्कल इसलिए लिखा क्योंकि 1 सर्कल ही होना चाहिए, दूसरा कोई सर्कल होना चाहिए क्या, नहीं, फ्रॉम अ सर्कल, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ सर्कल, ठीक है, जो क्या होना चाहिए, टेंजेंट्स 2 टेंजेंट ड्रॉ होंगे फ्रॉम अ सर्कल, एक सर्कल पे क्या होगा सर, इनके बीच की जो टेंजेंट सेगमेंट होगा। सर टेंजेंट अब सेगमेंट कैसे हो गए, अब तक तो टेंजेंट सर लाइन थे, आप शुरू में बोले कि टेंजेंट तो लाइन है, ठीक है, उसके में तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। तो यहाँ पे ना ध्यान से देखोगे तो देखो ये भी स्पेसिफाई हो गया और ये भी स्पेसिफाई हो गया, मतलब
फिक्स हो गया ना, इनकी लिमिट बन गई। तो ये क्या बन गया, कभी पता होगा आपको, एक लाइन ऐसे होता है, लाइन के ऊपर एरो होता है, कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन इसको मैं ऐसे रोक दूँ ना, बेटा बोला यहाँ से यहाँ तक ही जा सकता है, तो इसके आगे नहीं, लक्ष्मण रेखा लगा दिया तेरे लिए, आगे से भी पीछे से भी जाएगा, तो जाएगा कहाँ, वैसे तो यहाँ पे भी लगा दिया लक्ष्मण रेखा यहाँ पे, तो ये क्या बन गया, ये बन गया सेगमेंट AC, और ये क्या बन गया सर, सेगमेंट BC। सर प्रूफ कैसे करेंगे सर, बीच में से ऐसे लाइन खींच देंगे, बीच में से लाइन खींचेंगे, बोलेंगे ये कॉमन साइड है, ये दोनों का एंगल 90 है सर, ये दोनों के दोनों रेडियस है, बन गया इक्वल, कौन कौन, AC इक्वल हो जाएगा BC के, तो AC इज इक्वल टू BC। सिंपल है एकदम, कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। सर सर्कल चैप्टर का वेटेज कितना है, मान लो अराउंड सर्कल चैप्टर का वेटेज अच्छा खासा होता है, फिर भी लेकिन याद रखना इस बार थोड़ा वेटेज थोड़ा हिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि मेजरेशन है, मेजरेशन आएगा, दबा के आएगा, जैसे स्टैटिस्टिक्स है वैसे ही आएगा। सर टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, हाँ यही है, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम यही है। सर ये एक्टिविटी के लिए आ सकता है क्या, हाँ ये एक्टिविटी के लिए आ सकता है, आ सकता है। सर आज मेरा बर्थडे, ठीक है, हैप्पी बर्थडे टू यू ऑल इन वन, अतुल, अतुल हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है, खुद ही केक काटो और खाओ, ठीक है, अभी तो पर्व है आपका, मतलब अभी तो क्या बोलते हैं, ये तो पूरा महीना आपका फेस्टिवल है, ठीक है, तो आप इसको फेस्टिवल की तरह मनाओ ज़रा, ओके, पढ़ पढ़ के ज़रा फेस्टिवल के लिए मनाओ, इतनी साल भर आपने तैयारी की है। चलो मैं समझता हूँ कि ये आपको समझा होगा टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। आते हैं अपन नेक्स्ट क्या है सर, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल। थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल, इससे क्वेश्चन पूछते हैं सर, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल से ना कुछ चीज़ें पूछेंगे, जैसे कि सर अगर दो सर्कल आपस में एक्सटर्नल टच हो रहे, देखो ये कैसे टच हो रहे हैं, एक्सटर्नल टच होंगे, जब भी एक्सटर्नल टच होंगे तो डिस्टेंस बेयर रेडियस में क्या करेंगे, ऐड, और अगर इंटरनल टच होंगे तो डिस्टेंस बिटवीन रेडियस के लिए क्या करेंगे, लेस। ये चीज़ याद रखोगे, ऐड करेंगे किसमें, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल में, और लेस करेंगे कहाँ पे, इंटरनल में, ये चीज़ याद रखोगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे बोल दो भाई सभी इसको, ठीक है, अतुल को जरा हैप्पी बर्थडे बोल दो। चलो फिर इसके बाद आते हैं, अब क्या था सर यहाँ पे ना एक चीज़ और है कि ना अगर दो सर्कल आपस में टच हो रहे, ठीक है, ये वाला कंसेप्ट है आपका, बन गया, ठीक है, सर्कल पे आ गया, जोग आ जाएगा, ठीक है। चलो तो देखो एक सर्कल है आपके पास सर, यहाँ पे जैसे ये जो सर्कल है आपके पास, इसके लिए इसमें आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर एक सर्कल है आपके पास और जिसमें क्या हो रहा है, ऐसे कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, मतलब दो सर्कल है ना, तो कॉमन टेंजेंट कितने हो सकते हैं, मान लो ये एक सर्कल है दूसरा सर्कल है, तो यहाँ पे सर कितने कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं, तो देखो एक टेंजेंट यहाँ पे होगा कॉमन टेंजेंट, ये दूसरा दो कॉमन टेंजेंट होगा, और यहाँ पे कितने टेंजेंट होंगे, यहाँ पे एक 3 टेंजेंट होगा, ऐसे 3, ठीक है, दो सर्कल पे 3 कॉमन टेंजेंट्स क्या हो सकते हैं, मैक्सिमम ड्रॉ हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। सर ये कहाँ आएगा, ये MCQ के लिए लिख लो, MCQ के लिए आ सकता है, ठीक है सर, कितने पॉइंट्स, कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं दो सर्कल के बीच में। सर हिमांशु सर के लिए रखा है हैप्पी बर्थडे, क्या बात है, ठीक है, हिमांशु सर का भी बर्थडे नेक्स्ट मंथ है बेटा, अभी टाइम है थोड़ा, ठीक है, उसको तो अपन क्लास में सेलिब्रेट करेंगे एकदम मज़े से, ठीक है, सिर्फ ऐसे फीका हैप्पी बर्थडे बोल के तो मज़ा नहीं आएगा ना, वो तो अपन सब अच्छी तरह से, ठीक है। ओके योर नेम, कौन बेटा किसका नाम पूछ रहे हो। चलो आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे सर। अब देखो सेक्टर माइनर आर्क ये सब चालू है सर। एक सर्कल है जिसमें एक एंगल है, यहाँ पे ये जो एंगल होता है, इस एंगल को हम बोलते हैं, जो सेंटर से जाता है उसे बोलते हैं सेंट्रल एंगल, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम सेंट्रल एंगल। अब जो सेंट्रल एंगल होता है, याद है, जो भी सेंट्रल एंगल होता है उसी का सामने वाला जो आर्क होता है, ये जो आर्क होता है वो इसके इक्वल होता है। मतलब मान लो ये है ए, यह बी और यह सी और यह है डी, ठीक है। तो आपका जो एंगल ए बी सी है वो इक्वल होगा मेजर ऑफ आर्क ए डी सी के, ठीक है। मतलब अगर ये एंगल 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा 50। इसे अगर ये छोटा है, और आपको भी पता होगा जो मेजर ऑफ कंप्लीट सर्कल है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है मेजर ऑफ कंप्लीट सर्कल कितना है 360। तो उसमें से आप क्या निकाल सकते हो, बचा हुआ आर्क भी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। कैसे सर, 360 में से अगर 50 हटा दिया तो बचेगा 310 डिग्री, ठीक है। तो ये जो छोटा आर्क है इसे हम बोलते हैं माइनर आर्क, और इसे हम क्या बोलते हैं सर, इसे हम बोलते हैं मेजर आर्क, ठीक है। और माइनर आर्क प्लस मेजर आर्क को मिलाकर क्या बनता है, देखो माइनर आर्क प्लस मेजर आर्क को मिलाकर क्या बनता है सर, इन दोनों को मिलाकर बनता है आपका मेजर ऑफ कंप्लीट सर्कल, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखो यही सब चीज़ दिया, यहाँ पे बोला है सेमी सर्कुलर आर्क को क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल 180 होता है, सेमी मतलब आधा, मेजर ऑफ कंप्लीट सर्कल होता है 360, ठीक है। चल सर ये क्या है, गोल गोल, अरे गोल गोल कुछ नहीं, गोल गोल, ठीक है, गोल गोल दुनिया गोल है, ठीक है, रोटी भी गोल, पैसा भी गोल, ठीक है, सब कुछ गोलम गोल, ठीक है। सुना है कि नहीं है सर, ऐसा कुछ भी मत बोलो, अरे क्या बात है। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट पे आते हैं फटाफट। चलो हाँ चलो, थोड़ा मैं पानी पी लो उसके बाद करते हैं।
चलो फटाफट। अरे केक केक केक, वेटेज पर सर्कल इज 12, हाँ लगभग 12 मार्क्स के लिए पकड़ लो, लेकिन कम हो रहा है इस बार क्योंकि मेजरेशन है, मेजरेशन आएगा इसके लिए। मेजरेशन में बोल रहा हूँ मस्ट टू डू क्वेश्चन है कि आपको क्वेश्चन बैंक करके ही जाना है, क्योंकि वही आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। मेजरेशन के क्वेश्चन करने के लिए मस्ट टू डू है सर की सर्कल में भी देखो 2 चीज़ें ना, आपको उसका क्वेश्चन बैंक तो आप बाकी का नहीं छुओ, लेकिन आप दोनों किसका सर, मेजरेशन का और सर कौन एंड सर्कल का, ये दोनों का ना आप मस्ट टू डू है कि आप ना क्वेश्चन बैंक करके ही जाओ। सर उससे अगर एक भी क्वेश्चन नहीं आया तो हाँ, अगर नहीं भी आया ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस उससे बिल्ड होगा कि आप अलग अलग तरह के क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, आप क्वेश्चन बैंक करना शुरू करो, जैसे ही नहीं आएगा तो दोनों चैप्टर के मैंने क्या किया क्वेश्चन बैंक करवाए। आप इसी क्या बोलते हैं चैनल के जब प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा आपको। ठीक है, वहाँ पे मैंने करवाया हुआ है। सर आप, सर को भी प्यास लगने लगी, अरे क्या बात है बेटा, आप तो चैट में लिख रहे हो, मैं तो बोल रहा हूँ ना सही में, तो मुझे तो प्यास लगेगी ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, चल सर अब नया जो थ्योरम है ना ये बहुत आसान है, इसको क्या होता है, ये थ्योरम में क्या है देखो क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है कि अगर दो कॉर्ड करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रेंट आर्क्स आर कॉन्ग्रेंट, मतलब एक सर्कल है जिसमें ना, एक सर्कल है देखो जिसमें 2 आर्क, ये क्या है यहाँ पे आपस में, ध्यान दो यहाँ पे क्या है सर, एक सर्कल है जिसमें ना सर 2 कॉर्ड्स है, ये कॉर्ड है और ये कॉर्ड है, मान लो ये है ए, ये है बी, ये है पी और ये है क्यू। ठीक है, तो अगर ये 2 कॉर्ड, मैं बोलता हूँ कि कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रेंट है किसके, कॉर्ड पी क्यू के, अगर ये आपस में कॉन्ग्रेंट है ना तो जो आर्क बन रहे हैं ना इसके अंदर, ये जो मान लो इसके लिए आर लिख देता हूँ, इसके लिए सी लिख देता हूँ, तो मेजर आर्क जो है ना, सॉरी आर्क पी आर क्यू भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे किसके, आर्क किसके, ए सी बी के। और सेम उल्टा इसका, अगर आर्क कॉन्ग्रेंट है तो कॉर्ड कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, सिंपल है। उल्टा है, क्या है सर, दोनों थ्योरम में कुछ नहीं, उल्टा है क्या, अगर कॉर्ड कॉन्ग्रेंट है तो आर्क कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, और अगर आर्क कॉन्ग्रेंट है तो सर क्या हो जाएंगे, कॉर्ड कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, सिंपल है एकदम। गाइस स्टॉप दोस नॉनसेंस टॉक्स, यू आर देयर स्टडी थिंग्स। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चलो लाइक ठोको यार, लाइक बहुत कम दिख रहा है मुझे अभी भी, 27 तो अभी वॉचिंग है, बट आके तो 100 लोग के ऊपर गए होंगे। ठीक है, फटाफट लाइक ठोको, ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो फटाफट सभी लोग। चलो फिर देखो सर, अगर आर्क कॉन्ग्रेंट है, अभी लिखने का तरीका क्या है, लिखने के लिए आप क्या लिखोगे, देखो इसका रीज़न कैसे लिखोगे, क्योंकि इसके रीज़न पे मार्क्स है आपको। सर क्या है सर, इसके लिए लिखेंगे द करस्पॉन्डिंग, ठीक है, क्या लिखोगे, द करस्पॉन्डिंग, हाँ यहाँ पे देखो द करस्पॉन्डिंग, अब क्या है, मान लो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग, सर करस्पॉन्डिंग कौन है, कॉर्ड कॉन्ग्रेंट है ना, तो करस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा, आर्क, तो करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रेंट, कौन है कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रेंट, एकदम सिंपल है। और सेम इसके लिए उल्टा, इसके लिए इसके जगह लिख दोगे करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स और इसकी जगह लिख दोगे करस्पॉन्डिंग आर्क्स, सिंपल है एकदम। ठीक है, चलो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, क्या बात है। चलो 2 लाइक मारा, अरे 2 कैसे मारा, अच्छा अलग अलग आईडी से मारा, क्या बात है, 2 बार लाइक ठोका, ठीक है, बटन टूट गया है। चलो आ जाते हैं यहाँ पे, था ही नहीं क्या बोल रहा है बेटा, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, आ जाओ। अब क्या सर, लास्ट यहाँ पे, अब लास्ट पे आ गए अपन मेन थ्योरम्स पे, यहाँ पे इस चैप्टर के मेन थ्योरम पे अब ध्यान देना थोड़ा। सर सबसे पहले आपका इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, याद रखो इसको भी, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसे भी टिक करके लो। देखो बहुत सिंपल है ये थ्योरम में क्या बोलता है, तो मैं इसको आपको इधर शॉर्ट में बताता हूँ, वो आप एक बार टेक्स्ट बुक में से देख लेना अच्छे से, ठीक है, इसमें मैंने दिया है, वैसे तो टेक्स्ट बुक का दिया हुआ है मैंने पूरा, ठीक है, लेकिन मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ, देखो कैसे होगा। एक बार आप टेक्स्ट बुक से देख लेना थोड़ा, और आपको मतलब क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं वो आपको पता चल जाएगा। देखो आपके पास एक क्या है, यहाँ पे आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ देखो ये सर्कल है आपके पास। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ना एक लाइन ड्रॉ किया आपने, देखो यहाँ पे सबसे पहले ना एक सर्कल है। अब इंस्क्राइब्ड एंगल इस तरह से होता है, देखो यहाँ इंस्क्राइब्ड एंगल ऐसे होता है पीछे की तरफ से, ठीक है। सिंपल लॉजिक क्या है सर इसका, कि ना जब तक सेंटर से था ना तो इक्वल था, अब सेंटर से जो सेंटर तक मतलब आधा रेडियस था, अब पीछे की तरफ चले गया तो क्या हो जाएगा सर, आधा हो जाएगा। सिंपल, तो अपन ये लॉजिक लगाते हैं। लेकिन सर अलजेब्रा का पेपर मस्त था, थैंक यू बेटा, एकदम मस्त आया था आपका पेपर। सर प्लीज़ सेंड मी फ्री फायर, हाँ यही खेलते हैं बेटा आप, ठीक है। चलो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। सर ये एंगल ना, अब इस आर्क ये मान लो डी है, तो आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ दैट क्या करना है, मेजर आर्क जो है ना
क्या कौन सा सर, मेजर आर्क ए पी सी इज इक्वल, नहीं उल्टा आपको बोला जाता है, मेजर आर्क ए पी सी नहीं, आपको उल्टा पूछा जाएगा कि जो आपका मेजर एंगल ए बी सी है वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए पी सी के, ठीक है, ये आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। प्रूफ दैट आपको ये बोला गया है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना आपको, ये आपको प्रूफ करने बोला क्या सर, प्रूफ दैट कि आपको एंगल ये हाफ होगा। अब कैसे करोगे, तो बहुत सिंपल है, ये हाफ होगा ना, तो अब यहाँ पे सबसे पहला आपका काम है कि आप यहाँ पे क्या करोगे, इतना करने के बाद ये हो जाता, ठीक है, ये करने के बाद आप यहाँ पे सबसे पहले क्या लोगे, इसमें से यहाँ पे ना ये मान लो सेंटर है, तो सेंटर से एक किसी को ज्वाइन करोगे। सर मान लो इसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया और यहाँ से इसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और इस तरह से ज्वाइन किया कि ना ये उसका बाइसेक्टर बन गया। ये क्या बन गया, बाइसेक्टर, मतलब एंगल पी बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए बी सी, ठीक है, ये क्या है, कंस्ट्रक्शन, ओके। तो यहाँ पे इसमें ज्वाइन कर दिया। अब मान लो ये ओ है, तो अब क्या हो जाएगा सर पता है, अब इसको ना आप क्या कर दो, ऐसे ज्वाइन कर दो, देखो ऐसे, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, तो क्या हो जाएगा पता है, ये एंगल जो है ना ये इस आर्क के इक्वल होगा, मतलब जो मेजर एंगल पी ओ सी है वो इक्वल हो जाएगा मेजर आर्क कौन से सर, पी सी के, मेजर आर्क पी सी के। देखो ये एंगल और ये एंगल सर कैसे कैसे होगा, ये होगा सेंट्रल एंगल से, ठीक है, कैसे होगा, सेंट्रल एंगल से, ओके। चल सर मैं आप, हाँ बेटा वही करने आते हैं, टाइम पास करने तो आते हो। चलो तो ये हो जाएगा इक्वल। अब मान लो ये x है तो ये भी x हो जाएगा पक्का। अब देखो ये x है ना, अब ये भी x है, तो सर ध्यान से अगर देखोगे ना तो ये क्या है सर, ये जो एंगल है यहाँ पे ये x है ना, तो ये भी एंगल x हो जाएगा। अब ये x है तो अगर ध्यान से देखोगे तो मान लेते हैं कि ये एंगल x है, मान लेते हैं ये एंगल x है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको हटा देता हूँ, 1 मिनट के लिए आप लोग के लिए ये वाला x हटा देता हूँ। सर मान लो ये x है तो ये क्या हो जाएगा, ये x है, तो देखो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, मतलब सर ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, क्योंकि बोथ आर रेडाई ऑफ सेम सर्कल, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, ओके। अगर सेम है तो ये दोनों के दोनों x के इक्वल है। अगर ये दोनों x है तो सर हमको पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल वाला पता है ना आपको, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब क्या कि ये हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। सर एक्सटीरियर एंगल कौन है, इन दोनों के साथ ये एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला जो है ना ये एक्सटीरियर है। सर कौन है, एंगल पी ओ सी इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, कौन सा सर, क्या था ट्रायंगल का नाम, ट्रायंगल का नाम है आपके बी ओ सी, बी ओ सी। देयरफॉर एंगल पी ओ सी इज इक्वल टू, सर कौन होता है, ये बाजू वाले को छोड़ दो और जो बचाएगा वो, तो सर बाजू वाला कौन है यहाँ पे, बाजू वाला हो जाएगा आपका कौन सर, एंगल कौन सा सर, कौन सा एंगल है, ये एंगल पहला वाला, ये जो एंगल क्या नाम है इसका, एंगल है आपका एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी, दोनों के दोनों x है, x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। सर ये बन जाएगा आपका 2x, अगर ये 2x है तो ये भी 2x, ध्यान से देखो तो ये 2x है और ये x है, तो क्या हो जाएगा सर, इन दोनों का रिलेशन अगर अपन देखें तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एंगल जो POC है, ठीक है, POC की बात नहीं करते अपन, आर्क की बात करते हैं, तो क्योंकि आर्क की बात कर रहा है तो जो मेजर आर्क PC है, ठीक है, मेजर आर्क PC है, वो क्या हो जाएगा सर, वो है 2x, और एंगल क्या है PBC कितना है सर, ये है x। देयरफॉर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि जो एंगल PBC है इट इज़ हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क PC। समझा ये समझा आपको, ये समझा आपको, फटाफट बताओ मुझे। ये देखो एकदम शॉर्ट में बताया, ये नीचे एकदम बड़ा सा थ्योरम आपको दिया है, एकदम मैंने आपको शॉर्ट में बताया क्या क्या चीज़ें आएंगी, इसमें बहुत सारे पॉइंट आएंगे, ठीक है। सर मेजरेशन के हॉट्स बिल्कुल जम नहीं रहे, बस टेक्सचुअल आता है। मेजरेशन के हॉट्स के लिए क्या करें, मेजरेशन के हॉट्स के लिए आपको थोड़ा लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि बिना लॉजिक के एक भी मेजरेशन का क्वेश्चन नहीं हिलेगा, इतना चीज़ याद रखो, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है यहाँ पे। चल सर हम उर्दू मीडियम से हैं तो बेटा आप, मैं तो इसमें कुछ नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। सर मेजर ये हो गया सर, हम ये सर अलजेब्रा में वाई एक्सिस पे क्रिंक मार्क नहीं लगाया तो बस 50 का डिस्टेंस रखा था। बेटा वाई एक्सिस पे क्रिंक मार्क नहीं लगता, कभी भी एक्स एक्सिस पे क्रिंक मार्क लगेगा, ठीक है। लाइक करो, कितने लाइक है और बहुत कम है, ठीक है, ऐसे लोगों को फेल होना चाहिए, उन्हें 34। हाँ बेटा यही करते हैं अपन, अभी खेलते ही यही सब, ठीक है, समझा। चलो फटाफट समझा सभी को, ये समझा। अब इसी के बेस पर और भी थ्योरम्स हैं, वो फटाफट कर लेते हैं, आ जाओ, चलो फटाफट आ जाओ, यहाँ ध्यान देता हूँ, ठीक है, चलो फटाफट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है सर, देखो ये रहा इतना बड़ा थ्योरम है, इसको मैंने इतना शॉर्ट में बताया, इसको एक बार देख लेना अच्छे से, समझ में आ जाएगा आपको। सर इसके बाद है थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसके पहले मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको बता देता हूँ। सर क्या है, अगर एक सर्कल है,
ध्यान देना, ये प्रॉपर्टीज आपको समझना है। एक सर्कल है जिसमें क्या है सर, एक आर्क यहाँ से बना है, ठीक है, और एक आर्क यहाँ से बना है, और दोनों के दोनों इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क है, मतलब ये ए बी सी और डी है। मतलब सर यहाँ पे ना ये एक ही आर्क है ए डी, मेजर आर्क जो सॉरी आर्क ए डी इज कॉमन आर्क फॉर ऑल, नहीं सॉरी, कॉमन आर्क फॉर बोथ इंस्क्राइब्ड एंगल, ठीक है। देयरफॉर अब दोनों एक ही एंगल पे इंस्क्राइब्ड है ना, तो इसे हम बोलेंगे एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। क्या होगा, आपस में क्या हो जाएंगे, ये कॉन्ग्रुएंट। समझा ये, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, ये आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। सर आप मेजरेशन के हॉट सेशन लेंगे, मैंने ले चुका हूँ बेटा, मेजरेशन के जो हॉट सेशन है वो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। कहाँ पे है सर, यहाँ पे आप किसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, मैथ्स 2 के क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन में मैंने वही सारे हॉट्स के क्वेश्चन लिए, ठीक है। और अगर मुझे मिलते हैं तो मैं और करा दूँगा, उसका कोई इशू नहीं, मैंने बहुत सारे उसमें कराए, मैं मोस्टली क्वेश्चन हॉट्स के ही, ठीक है। चलो अब ध्यान दो, एक और प्रॉपर्टी क्या है सर, दूसरा यहाँ पे एक सर्कल होगा आपके पास, एक सर्कल है, एक सर्कल में ना यहाँ पे ना मान लो ये डायमीटर है आपका, तो डायमीटर का आपको पता होना चाहिए, तो कभी भी लिखा रहेगा ना डायमीटर एक सर्कल में, तो डायमीटर क्या करेगा, डायमीटर बाइसेक्ट्स दी सर्कल। हमेशा क्या करता है, डायमीटर बाइसेक्ट करता है। सर बाइसेक्ट करने का मतलब डिवाइड इन 2 इक्वल पार्ट्स, लिख के रख लो ये सब, ठीक है, काम आएगा बहुत ज़्यादा। सर बाइसेक्ट का मतलब डिवाइड इन 2 इक्वल पार्ट्स, तो क्या हो जाएगा, ये सर्कल ना आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे ही 2 पार्ट में, तो सर्कल का टोटल एंगल था 360, अब कितना हो जाएगा सर, इसको डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये हो जाएगा 180, तो ये हो गया सर पूरा का पूरा मिला के 180। अब जैसे ये 180 हो जाएगा, ये बन गया, मतलब इसी को ही हम बोलेंगे सेमी सर्कल। अब मान लो इसमें मैंने एक आर्क बनाया, तो आपको पता है सी सर, मान लो ये ए बी सी है, तो क्या हो जाएगा, जो एंगल ए बी सी है वो हो जाएगा हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए सी के, और जो आर्क ए सी है आपका, आर्क ए सी के एंगल कितना है, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए सी, ये पूरा का पूरा आधा एंगल है ना, ये 180 का हाफ करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 90 डिग्री। तो आपके लिए मैंने एक और चीज़ बना लिया, क्या सर, एंगल यहाँ पे लिख के ले लेना, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल आर राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, राइट एंगल मतलब क्या सर, 90 डिग्री। ओके चलो सर, चलो हाँ बेटा वही पूछते हैं, अभी यही करते हैं हम लोग। चलो आ जाओ, यहाँ पे क्या है सर, सर यहाँ फालतू चीज़ें चलो, यहाँ पे करने दो फालतू, ठीक है। चलो यहाँ पे ये समझा होगा सभी को, ये लिख के रख लो, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आपके पास लिख के रख लो, थोड़ा जो समझ रहा है दिख रहा है वो, ठीक है। ये जो है ये लिख के रख लो, और कहाँ गया दूसरा, ये जो है ये लिख के रख लो, ये दोनों चीज़ें लिख के रख लो। फिर आते हैं अपने सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट थ्योरम पे, जो आपको एक्टिविटीज़ में आ सकता है, आपको नॉर्मल क्वेश्चन में भी आ सकता है, दोनों के दोनों, ठीक है। छोड़ो बेटा उसको, फालतू है वो, ठीक है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपको बोल के, ये फालतू की चीज़ें कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। चलो सर आपकी क्या लिखा है, आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है, हाँ चलो ठीक है। तो यहाँ पे हाँ वही करते हैं, वही बांटते हैं अपन, वही बैठ के फालतूगिरी करते रहो अपन, पर वही टाइम पास करने के लिए बैठे। चलो आ जाओ, नेक्स्ट करते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपका, सर कौन सा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपका ये है आपका, ये क्या है, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। याद रखना, ये थ्योरम आएगा ही आने का बहुत ज़्यादा चांस है, आएगा तो नहीं बोल सकता मैं, आने के बहुत ज़्यादा चांस है इसके, ठीक है। क्योंकि एक एक्टिविटी वाला थ्योरम है, तो 3 मार्क के लिए डाल सकते हैं। देखो ये बहुत सिंपल थ्योरम है कि क्या है, एक अगर आपके पास एक सर्कल है जिसमें ना एक क्वाड्रिलेटरल है, तो वो क्या होगा, सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो साइक्लिक होगा। अब साइक्लिक होगा तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जो इसके अपोजिट एंगल से, याद रखो इसके लिए इसका जो स्टेटमेंट है वो लिखो, अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री। सर सप्लीमेंट्री का मतलब उनका जो सम ऑफ एंगल्स होगा वो कितना होगा सर, वो होगा 90, नहीं वो तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो देखो सर क्या होगा, यहाँ पे इसको फिल कर लेते हैं, ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, 180 होगा सर, और कौन सा एंगल ए,
सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी इंटरसेप्टेड, ये वर्ड लिखना है आपको, ठीक है। जो देखो ए बी आर्क ए बी सी इंटरसेप्टेड, इंटरसेप्टेड देखो आर्क ए बी सी है ना जो इंटरसेप्ट कर रहा है किसको, एंगल ए डी सी को ना, तो आर्क इंटरसेप्टेड कौन हो जाएगा, आर्क ये ना ये इसको इंटरसेप्ट कर रहा है, तो इंटरसेप्टेड आर्क हो जाएगा ए बी सी और इंस्क्राइब्ड आर्क हो जाएगा ये, ठीक है, इंस्क्राइब्ड एंगल ये, तो ये हाफ हो जाएगा किसका सर, ए डी सी की बात कर रहा है, ए डी सी हाफ हो जाएगा मेजर आर्क ए बी सी का। और सर सिमिलरली कौन सा इंस्क्राइब्ड एंगल है ए डी सी के अंदर, ए डी सी के अंदर कौन सा इंस्क्राइब्ड एंगल है, ठीक है, तो इंटरसेप्टेड आर्क है, तो एंगल कौन सा होगा, एंगल ए बी सी होगा। ओके चलो सर एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम बताते हैं। हाँ बेटा इसके बाद सारे प्रॉपर्टीज़ में ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम है क्या सर ये, हाँ ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्टली ये हो गया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी हो गया, ये सब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके चलो तो ये हो जाएगा सर इसका एंगल ए बी सी और यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए बी सी, देखो ये और ये दोनों को क्या कर लिया, ऐड कर लिया, तो ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इज़ हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए बी सी प्लस ए डी सी। याद रखो, कभी भी याद रखो, जब भी हम ज्योमेट्री में प्लस करेंगे, मतलब मैथ्स 2 में हम जो भी प्लस करेंगे तो उसे हम इस तरह से प्लस करते हैं, समझा, अलजेब्रा की तरह नीचे नीचे लिखते नहीं, हम उसे ज्योमेट्री में नीचे की तरह बाजू बाजू में लिखकर क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं। चलो इतना करने के बाद सर ए बी सी ए डी सी, अब दोनों को मिला लोगे तो ये हो जाएगा मेजर आर्क ए बी सी, सेम है वही। क्यों सर अलग अलग ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करोगे तो दोनों में से हमने हाफ बस कॉमन ले लिया, हाफ कॉमन लिया तो दोनों को जोड़ोगे तो देखो यहाँ से यहाँ तक एक आर्क है, यहाँ से यहाँ तक एक आर्क है, तो दोनों मिला के 360 मेजर ऑफ कंप्लीट सर्कल, यहाँ पे लिखोगे मेजर ऑफ कंप्लीट सर्कल, इसका हाफ करोगे हो जाएगा 180, सिमिलरली ये भी हो जाएगा 180। एकदम छोटू सा थ्योरम, बहुत सिंपल थ्योरम, ये करके ही जाना है आपको, ठीक है, कुछ भी हो जाए आपको यहाँ पे करके ही जाना है इसे, ठीक है, इजी है, इजी। आज का पेपर इजी था, यहाँ बेटा बहुत ज़्यादा इजी था, ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप क्या बोलते हैं, नीचे आपको क्या बोलते हैं चैनल पे आपको लिंक दिया हुआ है, आप उसे देखकर क्या कर सकते हैं, अपने पेपर को एक बार देख के सॉल्व, मतलब जो भी आपने किया रहेगा सॉल्व उसे आप चेक कर सकते हैं कि क्या चीज़ है, मैंने ऑलरेडी उसका डिस्कशन ले लिया। आते हैं हमारे नेक्स्ट थ्योरम पे सर, क्या है, पॉइंट्स आर कॉन्सेक्टली, ये याद रखो सर, अगर दो पॉइंट क्या है एक लाइन पर सबटेंड है, ठीक है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देन लाई ऑन द सेम लाइन ऑफ द साइड। देखो मैं इसको पढ़ के बनाता हूँ, आप भी पढ़ के बना सकते हो। क्या सर, इफ़ टू पॉइंट, एक सिंगल लाइन बनाए, इफ़ टू पॉइंट्स ऑन अ गिवन लाइन सबटेंड इक्वल एंगल, सबटेंड मतलब क्रिएट्स इक्वल एंगल, क्रिएट्स इक्वल एंगल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है, which lie on the same side of the line, then the 4 points are consecutive, ये आपस में क्या होंगे, consecutive, मतलब देखो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे ना, मतलब ये ए बी सी डी ना, तो एंगल ए बी डी अगर इक्वल कॉन्ग्रुएंट होता है एंगल ए सी डी के, तो क्या हो जाएगा सर, जो पॉइंट्स है, कौन कौन से पॉइंट्स सर, ए बी सी और डी आर क्या हो जाएंगे, कॉन्साइक्लिक। समझाइए, एकदम सिंपल है, ये पॉइंट्स आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्साइक्लिक। ओके चलो आते हैं नेक्स्ट सर, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन। हाँ ये भी बहुत ईजी है, ये भी बहुत ईजी है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्या है सर, अब देखो ये प्रॉपर्टीज़ है, देखो क्या बोला है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम है ये, एंगल इन सेम आर कॉन्ग्रुएंट होता है, सेमी सर्कल राइट एंगल होता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, अपने को एकदम क्या दिया है, ऑल वर्टाइसिस ऑफ सर्कुलेटरल देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक, ये भी पढ़ा। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एज कॉन्ग्रुएंट टू अपोजिट ऑफ द एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। ये क्या बोलता है कि अगर आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, जिसमें ना एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है इस तरह से, ओके, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल है ना, तो ये ए बी सी डी और ये ले लो ये, तो क्या बोलता है देखो, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये एक्सटीरियर एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, इस कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, एंगल अपोजिट किसके अपोजिट, एडजेसेंट इंटीरियर। तो देखो इसका एडजेसेंट इंटीरियर कौन है, ये, और इसका अपोजिट मतलब कौन होगा, एंगल ए जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, एंगल डी सी ई के। यही क्या बोलता है, ये कौन बोलता है, ये आपका बोलता है कौन, यहाँ पे ध्यान देना, ये कौन बोलता है, ये आपका बोलता है ये वाला थ्योरम, क्या, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये क्या बोलता है, यही बोलता है, ठीक है, कि ये जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा, मतलब क्या, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल अपोजिट टू इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, ठीक है, एकदम सिंपल है। अब देखो आगे पढ़ो, इफ द पेयर ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ये तो अभी पढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें और क्या है सर, दो चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है, बहुत सिंपल है प्रॉपर्टी सर, क्या यहाँ पे अगर देखो मैं दोनों चीज़ें साथ में पढ़ाता हूँ, क्या सर, यहाँ पे अगर एक सर्कल है, एक सर्कल में क्या है, अगर दो कॉर्ड्स आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, इंटरसेक्शन बिटवीन टू कॉर्ड्स है, अगर एंगल पूछा है, याद रखना, अगर कभी भी देखो यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे क्या पूछा है सर, एंगल पूछा है,
आपको एंगल पूछा है तो क्या करने का, सिंपल देखो इंटरनल टच हो रहे हैं या एक्सटर्नल टच हो रहे, सिंपल इतना चेक करो। इंटरनल टच होंगे ना तो क्या करने का सर, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि इंटरनल टच हो रहे हैं। और क्या होगा अगर इंटरनल टच होंगे तो क्या करने का, प्लस प्लस प्लस, और एक्सटर्नल टच होगा तो क्या करने का, माइनस। देखो कैसे, एंगल ए ई सी निकालना है, कोई ये निकालना हो या ये निकालना हो, बात एक ही है। सर कौन सा आर्क है, इसके सामने वाला ये है, इसके सामने वाला आर्क ये है, क्योंकि ये बीच में कट हो रहा है तो दोनों को प्लस करोगे, हाफ करके प्लस, क्योंकि हाफ होता है कब, स्क्वायर एंगल में हाफ होता है तो हाफ। लेकिन सर ये बाहर चले गया ना, एक्सटीरियर में क्या हो गया, बाहर चले गया, तो इतना एक्स्ट्रा बाहर चले गया, तो इसलिए अपन इसमें क्या करेंगे, एक बड़े आर्क को छोटे आर्क से माइनस करके आपको आंसर निकाल लेना है। ठीक है सर, ज्योमेट्री में टॉप करने के लिए टिप्स बताएं। ठीक है, ज्योमेट्री में टॉप्स करने के लिए आपको बस एक ही टिप है कि आप शिद्दत से जितनी चीज़ें करवाई जा रही है और जितनी चीज़ें बोली जा रही है, अगर आप अच्छे से करोगे तो आप आराम से टॉप मारोगे, 40 on 40 आ सकता है आपको, अगर आपने शुरुआत से अच्छे से प्रैक्टिस की है। ठीक है, आज मेरे कितने भी चूरन देने से आपको कुछ नहीं आने वाला, इतना समझ जाना। ठीक है, कुछ मार्क्स आ जाएंगे, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अगर वो आप अच्छे से कर रहे हो तो आ जाएंगे, लेकिन अगर आप वो सोच रहे हो कि आज मैं जितना बता रहा हूँ उतना आप करके जाओगे, मतलब इतनी चीज़ें आप एकदम अच्छे से आज ही बैठकर अगर पढ़ोगे तो कुछ नहीं आने वाला। लेकिन आपने अगर पहले से किया हुआ है और मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ वो अगर आप अच्छे से करके जाओगे, जो चीज़ें आती है आपको, हॉट्स के क्वेश्चन बनते हैं थोड़े बहुत, ठीक है, तब आपको आ जाएगा। थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग है आपका तो आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 40 on 40 आ जाएगा। सर थियरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकंड, देखो बहुत सिंपल है ये क्या बोलता है कि अगर आपका एक सर्कल है, यहाँ पे ये क्या बोलता है कि अगर आपके पास एक सर्कल है, ये आपका सर्कल है, अब ये जो सर्कल है इसमें ना एक सीकेंट पता होगा, एक सर्कल को एक कॉर्ड होता है ना, कॉर्ड का बड़ा भाई। ठीक है, ये कॉर्ड है आपका, ये कॉर्ड का बड़ा भाई, थोड़ा इसको ऊपर दे दो, थोड़ा इसको नीचे दो। ठीक है, बड़े भाई को वैसे तो छूट मिलती नहीं, बट यहाँ पे तो छूट दे दी है। ठीक है, बड़े भाई को बाहर भेज दिया। ठीक है, यहाँ से थोड़ा ऊपर से थोड़ा नीचे से। ठीक है, तो जो कॉर्ड होता है ना, मतलब एक सिंपल सीकेंट क्या होता है सर, एक सर्कल में एक ऐसा लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट को टच करके जाता है। ठीक है, दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होते हैं उसके यहाँ पे। तो अब देखो सर, अगर ये आपका कॉर्ड है और ये क्या है, ये आपका क्या है, टेंजेंट है। याद रखो, देखो ये टेंजेंट एक ही पॉइंट पे टच होता है, कॉर्ड दो पॉइंट पे टच होता है। मान लो ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, मान लो ये है सी। ठीक है, तो अगर ये क्या है, अब क्योंकि सर देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की बात होती है, सिर्फ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की बात होती है। अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है सर, सेम है, किसका सर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेम है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दो जन का सेम है। किसका सर, एक तो टेंजेंट का और सर दूसरा किसका, दूसरा सीकेंट का। अगर दोनों का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेम है तो लगेगा थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट, ठीक है, टेंजेंट एंड। और अगर सर इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर डिफरेंट हुआ तो इसमें कभी ये लगेगा ही नहीं, आपको फिर लगेगा आपके साइड्स वाला, मतलब यहाँ पे क्या लगेगा सर, यहाँ पे ये लगेगा, क्या नाम है, एंगल, ये सॉरी यहाँ पे लगेगा थ्योरम ऑफ टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। क्या लगेगा, टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। ये भी कराऊंगा मैं अभी, पहले ये देख लो। तो इसका एंगल कैसे निकाले सर, बहुत सिंपल है, अपन ने अभी पढ़ा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, वही लगाना है। देखो इसके सामने वाला आर्क क्या, मान लो ये आर्क यहाँ पे इसका नाम है डी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सर, जो एंगल, जो कौन सा एंगल है, एंगल ए बी सी जो है ना, वो हाफ ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल में क्या होता है, हाफ ऑफ। सर आर्क कौन सा है इसके सामने वाला आर्क क्या, आर्क का नाम है ए डी बी, तो मेजर आर्क ए डी बी। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल, पक्का, एकदम सिंपल है। चल एकदम सिंपल है ना ये। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आर्क ए डी बी, ये हो जाएगा इस तरह से। चल फटाफट सर, अगला मैथ्स 2 का लाइव सेशन कब होने वाला है, बट जैसे ये खत्म होगा ना तो फिर मैं बताऊंगा आपको कि कब लाइव सेशन होगा। आप नीचे जो आपको डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप का लिंक होगा, उसमें आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, उसमें सारे अपडेट्स पे देते रहूँगा फटाफट। ठीक है, जैसे ज़रूरत पड़ेगी, देखो अगर मैं अननेसेसरी आपको बैठाऊंगा लाइव में तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जैसे ही ज़रूरत पड़ेगी तो मैं लाइव आता रहूँगा। ओके, फिर इसके बाद इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉन्स। देखो ये बताता हूँ, दोनों मैं बता देता हूँ। देखो इंटरनल डिवीजन में क्या होगा, देखो सर सर्कल है, ठीक है, देखो यहाँ ये क्या हो जाएगा सर आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, ये ले लेता हूँ। ठीक है, ये सर्कल है आपके पास और एक और सर्कल है यहाँ पे। ठीक है, इसमें मैं इंटरनली कट कर रहा हूँ डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, और यहाँ पे एक्सटर्नल कट कर रहा हूँ। एक्सटर्नल मतलब ऐसे बाहर से कट होगा। ठीक है, ये कॉर्ड्स आपस में बाहर से टच होंगे। तो देखो क्या हो जाएगा सर, ये ए, ये बी, और ये ए, और ये बी, और ये सी, और ये डी, और ये ई पे कट हो रहा है। ठीक है, ये पी, ये क्यू, ये आर, ये एस, और ये पी क्यू आर एस टी। अब देखो इंटरनल कभी भी होगा ना, हमेशा याद रखो, इंटरनल डिवीजन होगा ना, इंटरनल डिवीजन तो सिंपल है सर। क्या क्या कॉर्ड थे, पहले कॉर्ड थे ए सी,
और फिर कॉर्ड थे बी डी। अब कट होके दो पार्ट्स हो गए ना, कट गया इनका, ठीक है, ये दो कॉर्ड का कट गया ना, तो अब जो भी कट गया वो अपना चुपचाप लेके समेट लो। तो क्या सर, ए सी पहले कॉर्ड था, इसके दो पार्ट क्या हो जाएंगे, ए सी के दो पार्ट क्या है, ए ई, और कौन है सर, ए ई, यहाँ से आया ए ई और यहाँ से क्या आया ई सी। और सर बी डी के दो पार्ट्स क्या कहते हैं, बी ई और ई डी। सर बी ई और ई डी आपस में क्या करो, इनका मल्टीप्लाई। सिंपल है सर, एकदम सिंपल, एकदम इजी, ठीक है। इसका रेशियो इक्वल होगा। इसमें होता क्या है, इसमें बस ना अपन इधर से कॉर्ड बना दोगे ना, ये ट्रायंगल बनाओगे, आपस में क्या होता है, इक्वल होते जाता है। इसमें अपना क्या बोलते हैं, रेडियस से इक्वल होता है, मतलब दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं। इसका प्रूफ जो है ना वो क्या है, देखो यहाँ पे देखो, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर किया आपने, जैसे सिमिलर करोगे तो 8 ऐसे सिमिलर हो जाएगा और उसका करस्पॉन्डिंग साइड लेके आंसर हो जाएगा। सर इसमें क्या करना होता है, इसमें देखो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है, एक पहले बड़ा बड़ा कॉर्ड ले लो। सर बड़ा कौन है, देखो यहाँ पे बड़ा कौन है, पी आर, और यहाँ पे बड़ा कौन है सर, टी आर, ठीक है। बड़ा कौन है, पी आर और टी आर। सर इसके साथ जो एक्स्ट्रा है ना उसे मल्टीप्लाई करो। एक्स्ट्रा क्या है सर, क्यू आर, और इसके साथ एक्स्ट्रा कौन है सर, इसके साथ एक्स्ट्रा एस। बस ये हो गया एक्सटर्नल डिवीजन। ये क्या होगा आपके साथ, ये आ गया आंसर एक्सटर्नल डिवीजन का, ठीक है। तो सिंपल है एकदम, ये हो गया एक्सटर्नल डिवीजन, ये हो गया इंटरनल डिवीजन, ये है एक्सटर्नल और ये इंटरनल। सिंपल है, एकदम आसान। ये सारी चीज़ें मैंने दो तीन तीन बार मैंने क्लास में रिवाइज करवाई है, तो आपको बिल्कुल इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अब इंटरनल डिवीजन भी हो गया अपना। टेंजेंट सीकेंट, हाँ देखो टेंजेंट सीकेंट क्या होता है सर, ये होता है किसके जैसा, ये होता है आपके ज्योमेट्रिक मीन के जैसा। सर इसमें स्क्वायर करना होता है। देखो ये सर्कल है आपका, देखो ये बताता हूँ, एक सर्कल है। अब यहाँ पे से मान लो टेंजेंट जा, तो सर इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अभी अभी बताया था कि अलग होगा तभी तो डिस्टेंस बनेगा ना। सर सेगमेंट बनने के लिए क्या चाहिए सर, डिस्टेंस होना चाहिए। अगर सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा तो एंगल बनेगा, क्योंकि दो आर्म्स अगर इक्वल हो जाएंगे, देखो दो आर्म्स है आपके, तो ऐसे इक्वल होंगे तो एंगल बनेगा। लेकिन ये अगर दूर दूर है ना, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस क्रिएट होगा वही तो अपन निकालेंगे। तो मान लो यहाँ से ये है और यहाँ से ये जा रहा है, तो ये आ जाएगा P, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा S और ये हो जाएगा मान लो ST, ठीक है। तो सर हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है आपका क्या आंसर निकालना है, हमको निकालना है थ्योरम ऑफ यहाँ पे टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम, टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट्स थ्योरम। तो सर देखो यहाँ पे ना ये आपका टेंजेंट है, ये आपका इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। देखो बीच में गैप कितना बड़ा है, ये गैप है, ये गैप है ना, तो ये जो गैप है ना इसी का क्या कर लो, स्क्वायर कर लो, RS का स्क्वायर, ठीक है। जो गैप है उसका स्क्वायर। और फिर वो नहीं एक्सटर्नल डिवीजन में क्या सीखा, पहले पूरा ले लो फिर एक्स्ट्रा ले लो। सर पूरा ले लो पहले, ठीक है। यहाँ पे तो पूरा कैसे ले लेंगे, यहाँ पे से ले लेंगे PR मल्टीप्लाई बाय एक्स्ट्रा क्या है सर, QR, तो ये हो जाएगा QR। सिंपल है। देखो यहाँ पे भी वही किया, देखो पहले ET का स्क्वायर, फिर सर क्या किया है, यहाँ पे पूरा ले लिया BE, देखो EB इंटू EA, एक्स्ट्रा EA, ठीक है। पहले क्या सर, पहले जो इनके बीच का डिस्टेंस है ये है आपका सेगमेंट का डिस्टेंस, फिर पूरा का पूरा कॉर्ड और उसके बाद जो बचा हुआ एक्स्ट्रा कॉर्ड है सर वो, ठीक है। चलो आ जाते हैं यहाँ पे फटाफट, ठीक है। चलो यहाँ पे फटाफट आ जाओ, चलो फटाफट। यस सर, सिंपल, एकदम सिंपल है। चलो शायद पहला चैनल है जिसने सर्कल के सारे थ्योरम्स बताए। थैंक यू बेटा, ठीक है। क्यों सर्कल के यू, ठीक है। चलो सर अगला मैथ्स 2 का लाइव सेशन। चलो यहाँ पे आपके देखो, यहाँ पे हमारे सारे हो गए, इसके बाद आपका 5th चैप्टर स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से बताऊँ आपको, तो आपके पास जितने भी थ्योरम्स थे, ठीक है, वो सारे के सारे थ्योरम्स आपके हो गए यहाँ पे, ठीक है। ऑल थ्योरम्स यहाँ पे क्या हो गए हमारे, डन हो गए। सारे बुक के जितने थ्योरम्स हैं वो हमारे क्या हो गए, डन हो गए। एकदम अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर, एकदम बहुत अच्छी तरीके से मैंने सारी चीज़ें, मतलब अगर आप मान लो ना, तो मैंने ना सारे मैंने कितने चैप्टर के सर, मैंने ना चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के ऑल कंसेप्ट्स कवर कर दिए, ऑल कंसेप्ट्स कवर किए। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है सर, इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करोगे तभी होगा सर। इसके बाद ना आपको 4 थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का देख लेना है, और 5 और 6 सर ऑलरेडी हमने करा दिया। 5 और 6 आपको पहले से किया होगा, तो 5 और 6 हो जाएगा। फिर मैं आऊँगा रात में आपके लिए 7th चैप्टर लेके, ठीक है। 7th चैप्टर लेके मैं ज़रूर आऊँगा आपके लिए यहाँ पे। 7th चैप्टर एक बार अपन रिवाइज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैं उसके फॉर्मूला रिवीजन दूंगा और उसका फॉर्मूला का थोड़ा डेरिवेशन और छुटपुट से क्वेश्चंस करेंगे। और फिर यहाँ पे आज आपको पूरा का पूरा मिला के आपको कैसे भी करके, मैंने आपका मेन टारगेट मैंने बताया था आपको कि आज आपको सारे चैप्टर खत्म करें। मतलब आप अभी कितने बज रहे हैं सर, 5:15 हो रहे हैं, पकड़ लो आप थोड़ी देर, नाश्ता वाश्ता करके आराम से बैठोगे। तो सबसे पहले उठाओ, ये 3 चैप्टर के कंसेप्ट अभी खत्म हुए, ये खत्म करो। सर इसको 3 चैप्टर को करने में कितना टाइम लगेगा,
कम से कम नहीं तो 2.5-3 घंटे तो आपको लगेंगे करने के लिए। 5 से मान लो 8 साढ़े 8 बज गए, ठीक है, ये आपने खत्म किया। फिर आपने ये 2 चैप्टर्स तो ऑलरेडी उड़ा के खत्म किए होंगे। ये जो 2 चैप्टर्स है ना, इसको तो ग्रीन सिग्नल मिल चुका होगा, देखो मैंने ग्रीन सिग्नल दे दिया, इसको तो ग्रीन सिग्नल मिल चुका होगा 8 बजे, ठीक है, 8 बजे इसको भी ग्रीन सिग्नल मिल चुका होगा। तो इन दोनों को ग्रीन सिग्नल जब मिल जाएगा तो मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा 8 बजे के बाद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, एक बार मैं आपका पोल लूँगा, ठीक है, ग्रुप में। तो 8 या 9 बजे से अपन क्या करेंगे यहाँ पे 9 o'clock से अपन ने 7 चैप्टर का रिविजन स्टार्ट करेंगे। 7 चैप्टर का रिवीजन मैं कराऊंगा, ट्राई करूंगा 1 से 1.5 घंटे में खत्म हो जाए। 1 घंटे में तो मिनिमम खत्म होना चाहिए। थोड़े क्वेश्चंस लेके कराऊंगा, उसके बाद फिर आप घर पे मतलब आप घर पे ही रहोगे वैसे तो, ठीक है। 9 मान लो 10:30 हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा मान लो 11 हो गया। 11 करते करते सारी चीज़ें हो गई। 11 के बाद आप ट्राई करोगे कम से कम 2 घंटा बैठ के इस चैप्टर को भी आज ही वाइंड अप कर लो, ठीक है। ट्राई करोगे आज ही इस चैप्टर को वाइंड अप कर लो। आज ही इस चैप्टर को कितने बजे सर, इस चैप्टर को अपन मान लो आज अपन 1-2 बजे तक 7 चैप्टर को आप मान लो आज के दिन, मैं मान लेता हूँ आज के दिन मतलब सर 13 मार्च को अपन पूरी तरह से इसे ख़त्म कर देंगे। और कल हम पेपर सॉल्व करना, कल हम स्टार्ट करके पेपर सॉल्व करना। जो छुटपुट कंसेप्ट होंगे वो सुबह बैठ के कर लेना। मैं 10 बजे कल एक पेपर दूंगा, 10 o'clock को आपको एक पेपर दूंगा, क्योंकि पेपर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना पेपर सॉल्व किए आप कुछ नहीं कर पाओगे। सर वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं है, एकदम क्लियर है यहाँ से तो, ठीक है, यहाँ से तो क्लियर है एकदम। चल यहाँ पे आ जाओ, चल ठीक है। तो समझ में आ गया आपको। 8 बजे देखो, 8 बजे तक आपको सारी चीज़ें ख़त्म करनी है। 8 बजे तक ये तीनों चैप्टर ट्राई करो, कैसे भी खत्म हो जाए फटाफट। बीच बीच में से सारी चीज़ें मैंने कराई, जहाँ रुकोगे वहाँ पे वापस इस लाइव सेशन को चालू करना और फिर से सारी चीज़ें देख लेना, ठीक है। समझा आप लोगों को? अगर कोई डाउट्स है तो फटाफट डाल दो मुझे कमेंट सेक्शन में, तो मैं बता देता हूँ, उसको भी एड्रेस कर लेता हूँ सारी चीज़ों को, ठीक है। थैंक्स तो बोला है, लेकिन ये क्या चेहरे कैसे बनाए आप लोगों ने, ठीक है। ट्राई करो, देखो मुझे बताओ अगर सर हाँ थोड़ा और टाइम चाहिए तो और टाइम देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। 9 बजे के बजाय अपन 10 बजे आएंगे, और क्या हो सकता है, ठीक है। थोड़ा अपन और टाइम देंगे, और क्या। फटाफट सभी लोग बता दो मुझे, अगर कोई डाउट नहीं है तो फटाफट दिल बरसाओ ज़रा, ठीक है। दिल नहीं देखा आज, ठीक है, अभी तक लेक्चर में दिल नहीं डाला तुम लोगों ने। थोड़ा लाल लाल ऐसा लाल लाल की तड़कता फड़कता बरसाओ ज़रा, ठीक है। जोश आए मुझे भी। यस सर, यस सर। क्या यहीं की माइक यूज़ करो? यस सर, माइक यूज़ कर रहा हूँ मैं, माइक यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सर मैं प्रॉब्लम सेट चैप्टर 2, सर मैं मेन प्रॉब्लम सेट चैप्टर 2 का प्रॉब्लम सेट है। हाँ बेटा, प्रॉब्लम सेट चैप्टर 2 का मैं ट्राई करूँगा कराने का, ठीक है। ट्राई करता हूँ मैं, वो भी करा दूँ आपको। सर वॉइस क्लियर है, करो 8 बजे, वॉइस क्लियर 8 बजे करो, ठीक है। 8 बजे करें पक्का। सर मज़ा आया सेशन में और रिवाइज भी होगा। थैंक यू बेटा, ठीक है। 8 बजे करो, 8 बजे तक होना चाहिए बेटा। ऐसा नहीं कि आप बैठे हो आप बोलो कि सर आप कराते जाओ, हम बैठते मज़ा आ रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको करना है, आपको अभी जाके प्रैक्टिस करनी है। बिना प्रैक्टिस के आप आओगे नहीं यहाँ पे, मुझे यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। ग्रुप में जुड़ जाओ आप, ठीक है योशिता बेटा, ठीक है। ग्रुप में जुड़ जाओ अपन 9 या 10 o'clock को, ठीक है। मैं अभी थोड़ी देर में आप लोग के ऊपर है सब कुछ, ठीक है। आपका अगर प्रैक्टिस करके हुआ रहेगा तब मैं 7 स्टार्ट करूँगा, अगर नहीं हुआ रहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं बेटा करा, ठीक है। आप करोगे नहीं, दोनों जगह डिस्टर्ब हो गया, आप कर नहीं पाओगे, कुछ फ़ायदा नहीं। इसलिए आप मुझे, मैं ग्रुप में डालूंगा, पोल डालूंगा, आप पोल पे मुझे जवाब दोगे, ठीक है। तभी मैं क्या करूँगा, वहाँ पे स्टार्ट करूँगा, ठीक है। टेंटेटिव पकड़ लो आप, या तो 9 o'clock होगा या तो फिर 10 o'clock होगा, इन दोनों के बीच में ही होगा। आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, दिए हुए लिंक पर, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उससे ज्वाइन करो, ठीक है। आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। सर ये जो आपने इतना सारा यहाँ पे कराया, ठीक है, ये इसका नॉर्मल PDF मैंने डाल दिया है ग्रुप में, अगर किसी को चाहिए रहेगा तो नीचे आपको नंबर मिल रहा होगा, उस पर आप मैसेज करो। ये जो ऑल थ्योरम्स का PDF है, इसके नीचे ऑल थ्योरम्स के साथ साथ, ठीक है, इसके साथ साथ सर आपको देखो ये सारे के सारे कंसेप्ट के एक जगह फार्मूलाज भी, ये फार्मूलाज भी आप क्या कर सकते हो, अपने पास निकाल के रख सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट बुक बार बार खोलना नहीं है। और डिस्टर्बेंस है, लोगों की आवाज़ आ रही है, अच्छा, सॉरी, ठीक है। चलो ठीक है सर, 9 बजे से ओके, ट्राई करेंगे 9 बजे स्टार्ट कर ले। आप 9 बजे तक कैसे भी क्या करो, प्रैक्टिस करके करो, ओके। तो मैं सीक्वेंस भी बता देता हूँ। फर्स्ट चैप्टर में से शुरू करो, आप फर्स्ट करो, सेकंड करो, सेकंड का प्रॉब्लम सेट दो थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, थर्ड करो, थर्ड खत्म करो, थर्ड का प्रॉब्लम सेट करो, ठीक है। देखो पहले फर्स्ट करो, फिर सेकेंड करो, ठीक है, फिर थर्ड करो। सर इसका प्रॉब्लम सेट के 7 करो, इसका प्रॉब्लम सेट 2 मिनट के लिए होल्ड करो, ठीक है, इसका 2 मिनट के लिए होल्ड करो, इसका प्रॉब्लम सेट फिर ख़त्म करो, फिर ये होने के बाद ये जाना, ठीक है, समझा। क्योंकि इसको थोड़ा टाइम लगता है, अननेसेसरी वो वेटेज का मैं चैप्टर का, ये सारी चीज़ें करो तब आपका काम हो जाएगा, ओके।
फटाफट मुझे यहाँ पे ज़रा थम्सअप करके ओके 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 करके ज़रा मुझे बता दो कि सारी चीज़ें हो गई। और जैसे ही लेक्चर लाइक वाइक ठोको ज़रा, ठीक है। जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट लाइक सब्सक्राइब सारी चीज़ें कर दो। फिर अपन क्या करते हैं, इस सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। और सभी लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, मैथ्स का पेपर कैसा गया आपका, वो ज़रा मुझे क्या करोगे आप, ज़रा मुझे ये लेक्चर खत्म होते ही कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि आपका मैथ्स का पेपर कैसा गया और ये रिवीजन कैसा था आपके लिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप मुझे क्या करोगे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में बताओगे, ओके। ये आपके कमेंट बॉक्स में मुझे फटाफट बताओगे। चलो फटाफट, हेलो हेलो, अभी आवाज़ आ रही है प्रॉपर? अच्छा वो शायद फ़ैन चालू है उसकी वजह से आ रही है आवाज़। चलो चलो ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू।